अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितने दिनों बाद आप जो है ये मॉर्निंग देख रहे होंगे, क्योंकि अब रूटीन की जॉब्स शुरू हो गई होंगी आपकी। हाँ भाई, अब छुट्टियाँ जितनी भी थी लीवी थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन दावतों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। रोज़ाना हर किसी के घर कभी दोपहर कभी रात कभी शाम मिलना मिलाना ये ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है ईद के जो चंद दिन की छुट्टी होती है वहाँ आप ज़्यादातर इमीडिएट फैमिली, पड़ोसी, दोस्त, उन सबको शायद बराबर टाइम नहीं दे पाते। और फिर क्या होता है, जो अगला वीकेंड आता है दावतें कुछ कुछ स्प्रेड हो जाती हैं अगले वीकेंड के लिए। और दावतें वही होती हैं, वही खाने होते हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ, मीठा और वगैरह वगैरह, जो एक आम ईद पर होता है। तो आपको पता है भाई, आइडियाज़ की भरमार तो हम आपको हर वक्त देते ही रहते हैं। हमने सोचा कि इस नए वीकेंड पे आने से पहले पहले आपको एक आइडिया दे दें कि अगर अगले वीकेंड पे आपने कोई भी दावत या कोई भी गेट टुगेदर, कभी कभार मर्दों की अलग पार्टीज़ हो रही होती हैं, ख़वातीन कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो फैमिली को भुगता के जी ईद पर अपनी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं उनके लिए उनके साथ जमा होकर कुछ और रखने का सोच रही होती है। तो सारी ख़वातीन, वो सहेलियाँ जिनको आपस में मुलाकात का मौका ईद पर नहीं मिला, जो अगले वीकेंड वो पार्टी अरेंज करें, वो कुछ इस तरह होनी चाहिए जो मैं, हमारी पूरी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे जो मौजूद है वो आपको आइडियाज़ दे रहे हैं। हम आज कर रहे हैं प्लैटर पार्टी। प्लैटर पार्टी क्या है, अब मैं आपको ज़रा, मैं यहाँ से हिल रही हूँ, मैं आपको टेबल दिखाने वाली हूँ। प्लैटर पार्टी कुछ इस तरह की होगी कि जो सारी सहेलियाँ हैं, जो सारी दोस्तें हैं, वो अपने मनपसंद प्लैटर्स जो उनकी स्पेशलिटीज़ है खुद तैयार करें, या टाइम नहीं है तो ख़रीद लें, जो भी है, एक क्रिएटिव प्लैटर अपने हवाले से तैयार करके एक सर्टेन लोकेशन पे, गार्डन भी हो सकता है, किसी का घर का गार्डन भी हो सकता है, और ख़ुद का किसी का एक का घर भी हो सकता है, उसमें ऐसी कंफर्टेबल जगह चूज़ करें जहाँ सब अपना मनपसंद प्लैटर बना के लाएँ, खुद बहुत अच्छे से तैयार हों। वो जो सारे ईद वाले कपड़े हैं वो नहीं, ज्वेलरी वूलरी उस तरह की नहीं, बल्कि थोड़ा एक वेस्टर्न थीम में, थोड़ा कंफर्टेबल, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी भी ज़ाहिर है हो गई है। तो वो जो बहार है, वो जो स्प्रिंग है, उसमें जिस तरह के आप स्कर्ट्स या ड्रेसेस या जो भी इस तरह की मनपसंद चीज़ें हैं, टू पीसेस, वो आप ज़ेब तंग कर सकते हैं और एक पूरा आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ प्लैटर्स देख रहे हैं, फ्रूट प्लैटर है जिसमें थोड़े से बिस्किट्स, नाचोस, सब अपने हिसाब से, थोड़े से स्नैक्स हैं, ये देखें अलग अलग आइडियाज़ हैं प्लैटर्स के। और मेरे जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपने साथ प्लैटर्स लेकर आएंगे। तो बहुत सारे प्लैटर्स होंगे, बस बातें करते जाओ, खाते जाओ। ये वो चीज़ होगी जिसे किसी को जाके गर्म नहीं करना पड़ेगा, वहीं पे बातें भी हो रही हैं, खाने भी खाए जा रहे हैं। और अगर आप कहें तो डाइट प्लैटर भी बन सकता है। बहुत सारे प्लैटर्स के फॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और गपशप तो ख़वातीन की कभी ख़त्म होती ही नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है। और जब सब एक साथ जमा होती हैं तो सबको एक दूसरे को किस्से सुनाने होते हैं मज़े के। तो देखिए, एक आइडिया आपके लिए, एक एन्जॉयमेंट आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी सारी सहेलियां जमा हो रही हैं अंडर वन रूफ प्लैटर पार्टी में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए हमसे आइडिया लें कि ये जो आपका वीकेंड है इसमें किस वक्त कौन सी पार्टी करनी है। तो हम आपको एक पार्टी का आइडिया दे रहे हैं जिसका नाम है प्लैटर पार्टी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, चीटिंग स्टार्ट करें। वेलकम बैक टू आवर प्लैटर पार्टी। जी, तो मेरी पहली गेस्ट यहाँ है जो अपने घर से प्लैटर बना के लाई हैं। जी आइए, वेलकम करते हैं। पकाना सीख ही लिया आहिस्ता आहिस्ता, आज उसके ज़ाहिर दीदार भी हो जाएंगे कि वो क्या पका के लाई हैं। वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारी सी सुनीता मार्शल। आहा, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए मैं बिलेटेड ईद मुबारक। आपके लिए मैं मजे की चीजें बना के लाई हूं। आज आप डाइट पे तो नहीं है ना? मैंने डाइट करनी नहीं है, मैं इतनी दोस्तें मेरी सारी इतनी अच्छी चीजें बना के लाई हैं। जरा भाई, अच्छा मैं टेबल पे रखती हूँ ताकि वो फिर हमारे कैमरामैन जो है वो इसको अच्छे से इसकी क्लोज बना सके। ओह अल्लाह, मैंने गिरा दिया, देखो, आह पापड़ी गिर गई। पापड़ी गिर गई। ये पापड़ी कितनी क्यूट है। हाँ। ये पापड़ी है। हाँ। अच्छा, अब हम जरा इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो है ये चना चाट है। ये चना चाट है और ये पापड़ी है ऊपर, गोल गोल सी। छोटी जो होती है।
अच्छा, और बाकी चिकन स्टिक्स हैं। हाँ। और क्या है ये, इसमें सॉसेजेस हैं, ये चिकन सैंडविच है, इसके अंदर क्रीम चीज़ है और एग योक है, मिनी रोल्स। मतलब लाइक प्रोटीन प्लेटर है ये, तो खाने की जरूरत ही नहीं है, ये जो भी मर्जी हो भाई ये खाते रहें। और अगर किसी को बहुत डाइट करनी है तो वो ऊपर से ब्रेड हटा दें और सिर्फ अंदर से खाने। लेकिन ये कितने मजे का प्लेटर है, जबरदस्त। तुमने प्लान कैसे किया कि मैं ये और ये चीजें करूं? बस मैं सुघड़ हो गई थोड़ी सी। सही है भाई, जब आइडियाज आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जो भी स्नैक्स किसी को पसंद है वो सब एक प्लेटर में रख दें, थोड़ा उसको अरेंज करके। हाँ तो अच्छा है ना, इसमें डिफरेंट चीजें हो जाती हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाते हैं। बजाय कोई एक डिश बना के लाएं आप 4-5 चीजें इस तरह मिक्स करके, और बहुत अच्छा भी लगता है। और सबसे बन भी जाता है यार, इजी होता है, इजी होता है बनना। नहीं वैसे इजी नहीं है, इसमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन क्रिएटिविटी भी तो नुमाया होती है ना। बिल्कुल जी। सो मेरी अगली गेस्ट हैं जोया नासिर। देखती हूँ अम्मा ने, उनकी अम्मा से तो आप भी मिल चुके हैं, मैं भी मिल चुकी हूँ। अम्मा ने कितना सलीका-शार बनाया अपनी बेटी को। आइए देखते हैं जोया नासिर का प्लेटर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आहा, बिलेटेड ईद मुबारक। बिलेटेड ईद मुबारक। जबरदस्त आपका प्लेटर है। आइए भाई, प्लेटर अपना यहाँ पे जगह बना। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अम्मी की ही सारी रेसिपीज हैं। हाँ। और ये वो रेसिपीज है जिसके अंदर ना ज़्यादा मेहनत है, कुछ चीज़ें प्री मेड थी। जैसे काले छोलों की चाट बना के मैंने उसके ऊपर निम्को डाली है, गार्लिक में और डिप बनाया है। स्प्रिंग रोल्स का जो फिलिंग है वो मैंने खुद बनाया है, बट ऊपर ऑब्वियसली वो जो फ्रोजन ये भी आपने खुद बनाए? नहीं, ये मैंने खरीदे थे। ये मुझे थोड़ी सी प्लेटर अपना खाली लग रहा था। ब्रेड स्टिक्स भी मैंने खरीदे थे, बट डेविल्ड एग्स मैंने बनाए हैं और मोरेला स्लाइसेस और क्यूकम्बर रैप। मतलब आप इतना जबरदस्त आइडियाज मिलेंगे अलग अलग प्लेटर्स के, अलग अलग लोगों की तरफ से। लेकिन आइडिया कितना अच्छा ना प्लेटर पार्टी का यार। ओह यस, इट्स वेरी गुड। है ना, तंग आ जाता है बंदा वो ये बिरयानी और वाला कोरमा प्लेटर खा- मैं खाली ये फ्रूट प्लेटर। मैंने कहा मैं भी तो कुछ बना के रखूं तुम लोगों आपने के लिए। चीज प्लेटर नहीं है ना, कोई बना के ला रहा आई है? थिंक कोई बना देखते हैं क्या आता है। चीज प्लेटर का भी एक बड़ा अच्छा आइडिया। हाँ वो तो बेस्ट है ना, वो तो- चीज प्लेटर तो इज ऑलवेज इन। मजा आता है वो। देखिए हमारे पास कार्ब एंड प्रोटीन प्लेटर हो गया, हमारे पास फ्रूट प्लेटर हो गया, हमारे पास ये भी bread प्रोटीन है platter, इसमें हाँ। ज्यादा, इसमें प्रोटीन है हर तरफ। तो हम अपने अगले गेस्ट को बुलाते हैं ताकि फिर हम प्रॉपर पार्टी की इब्तिदा करें। आप लोग चाहें तो बैठ सकते हैं। ओके, जो मेरी अगली गेस्ट हैं वो बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, खुद इतना ज़्यादा हेल्थ के अंदर उन्होंने पढ़ाई की हुई है इतनी कि उनको सब पता है। सो अब जाहिर है जब वो आएंगी तो मुझे लगता है उनके हाथ में कोई हेल्दी प्लेटर होगा, या फिर शायद वो चीट डे पे होंगी। वेलकम करते हैं अरीबा तिरमिजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आप ठीक। कैसी बड़ी रमजानों का असर तो इधर हुआ है भाई। रमजानों का असर तो इधर हुआ है, इधर यहाँ नजर आए ताकि तुम्हारा प्लेटर। हाँ, मैंने कहा था ना होगा डाइट बिल्कुल प्लेटर। सही आपने कहा था। देखा, हमस है और क्या क्या है भाई बताओ। ये हमस है और दिस इज बाबा गोश। इट्स आल्सो लाइक वेरी रिच इन प्रोटीन। ये बैंगन से बना होता है ना शायद? हाँ, बैंगन और योगर्ट्स के साथ बनता है। बिल्कुल। एंड दिस इज इसको फटूश कहते हैं। सब लेबनीज है और लेबनीज प्लेटर बना के लाई हैं आप। एंड इट्स ग्रेट फॉर लाइक उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है, जो मीट इतना कंज्यूम नहीं करते, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो तंग भी आ जाते हैं ना यार, ईद के खाने होते हैं थोड़े हेवी, गोश्त खा खा के, तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन रहेगा। और साथ में सीख कबाब है जस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ मीट। अच्छा, और साथ में ये शॉर्मा पीता ब्रेड है, पीता ब्रेड, हाँ। चेरी टोमेटोज हैं, गार्लिक ब्रेड है, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रैकर्स। और स्टिक्स जो हैं वो जाहिर है बंदा sticks, ऐसे हाँ, बैठे साथ बैठे में बातें गॉसिप करते करते ऐसे ही खा ले। मंचिंग के लिए अच्छा है। मंचिंग के लिए अच्छा है, जबरदस्त भाई। अलग अलग आइडियाज आपको मिल रहे हैं। प्लीज बैठें, प्लीज बैठें। वैसे आपने रमजान सही सूट किया आपको, सही मेहंदी भी लगी हुई अभी तक उतनी नहीं। हाँ, ईद की मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं हर दफा लगवाती हूँ चार अच्छा, मुझे लग रहा है तुमने रिपीट करवाई है, क्योंकि इस दिन तक तो बिल्कुल फीका रंग हो जाता है। हाँ मेरी तो उतर गई। नहीं, मगर मेरा देखो ना उसने लगी कम शुक्र लगाई है है। और मोटी वाली है। हाँ, वो थोड़ा डिजाइन इस तरह का है वो कि वो रह गई है। हाँ। ओके जी, सो मेरी अगली गेस्ट हैं भाई। मॉडलिंग करते करते देखे तो इस मॉडल को खाना पकाना भी आता है कि नहीं? वैसे ये इतना मुश्किल काम नहीं है प्लेटर्स बनाना, जिसको नहीं भी आता वो भी थोड़ा बहुत तो कुछ कर लेता है। आइए वेलकम करते हैं सबरीना नकवी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लेटर पार्टी। ओह वाह भाई, आइए भाई आपके, मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसी जगह रखूं कि हमारा कैमरामैन जो है इसको हाँ, ताकि या इधर रख लेते हैं इसको, ताकि हम जरा इसको सही से
प्लेटर्स की तो भरमार हो गई ना। बहुत मजे के platters। सोचे जितने दोस्त जमा उतने ही प्लेटर्स। इधर आ जाओ। और उतनी ही चॉइसेस। उतनी ही चॉइसेस। और ये नहीं है ना कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे बर्गर्स है, मिनी बर्गर्स, वो 4-5 भी रखे तो बहुत है, बहुत है। 3-4 भी हाँ, रखे तो bites, बहुत, बाइट्स। तो भाई मैं बताती हूँ। बताएं भाई क्या क्या है इसमें? बताती हूँ। दिस इज चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड, यस। हाँ। मिनी पिज्जाज, बफेलो स्लाइडर्स और ये पेरी बाइट्स। आहा, ये I love फुल peri bites, तो ये फुल आपको पता है। अय्याशी प्लेटर है। इसको कहते हैं अय्याशी प्लेटर। फुल लोडेड विद कार्ब्स। यस एंड आई यस। लव दैट। हाँ। आई लव कार्ब्स। अच्छा, तुम्हें कभी होता है कि तो तुम मोटी क्यों नहीं होती? इतनी मोटी हो गई। इसको लगता है ये बिल्कुल भी नहीं होती। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड ऑलवेज ईटिंग अ टेंडेंसी लॉट नहीं ऑफ होगी फूड। ना। हाँ, आई लव हर बट अच्छी खासी टेंडेंसी नहीं, इसका फेस भरा भरा है, फेस से लगती है, लेकिन फिगर तो इसकी शुक्र, मॉडल वाली ही है वो। और तुम ब्लेस्ड होगी जब तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगी। इस वक्त कदर होती है इस गोल मुंह की। क्यों सनीता? आई डू अग्री दो। हाँ, मुझे पसंद है। यहाँ पे आज प्लेटर पार्टी में कोई एज की ब्रैकेट नहीं है। जेनजी भी है, उससे ऊपर वाली जनरेशन भी है, उससे ऊपर वाली नहीं, उससे नीचे वाली होगी। जेन अल्फा बेटा नहीं है, मिलेनियल्स हैं, जेन जी है। हाँ, I love my जेन अल्फा नहीं है बस। सो ये प्लेटर पार्टी आप मिक्स प्लेट भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सहेलियां होती हैं जिनकी बेटी भी उनकी आपस की सहेलियां होती हैं। Exactly. तो क्यों ना उस तरह की प्लेटर पार्टी भी हो सकती है। सो जो मेरी अगली गेस्ट हैं वो जेनजी हैं। आइए देखते हैं कि वो प्लेटर क्या बना के लाई हैं। देखते हैं जी। ज़ैनब रज़ा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जेनजी कैसी हैं आप? I think I'm actually a cusp between Gen Z and millennials. अक्कास, ये I'm नई very चीज born. शुरू हुई है अक्कास पे। ये अरे बिल्कुल वाह। एज पे पैदा हुई होगी। ये, हाँ। कैसी है आपकी ईद, कैसी गुजरी I'm भाई? good. It was really nice. Huh? It was very wholesome. और अब इसने कहा कि अब मैं रिलैक्स, कोई ईद के कपड़े नहीं पहनने, अपने वाइट फेवरेट वाइट शर्ट और पैंट्स में वापस आ Yeah, जाऊं। easy, comfy. बैठे बैठे, ताकि तुम्हारी हम प्रोफाइल ना आए। हाँ, तो कैसी रही ईद? सही रही? It was very nice. और अब अभी डाइटिंग कब से शुरू है? Dieting. तुम तो डाइटिंग नहीं करती ना? मैं करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। जब ड्रामा का शूट चल रहा होता है तब I'm a bit more conscious. हाँ। और अभी रिलैक्स टेस्ट चल रहा है, तो फिर इसलिए तुमने कहा अभी प्लेटर पार्टी में जा रही हूँ मैं। So these are cheddar zinger wraps. There is chicken cheese bread and there is a little bit of kiwi and fries for flavor. Love. ये I'm excited. I'm telling you. खा सकते हैं ना? और फ्राइज भी, हाँ, सब खाने खाएंगे कब? हाँ, ये पार्ट के लिए मैं आई। भाई ये खाना खाने के जितना दिखाना था ना हमने नाजरीन को, ललचाना था, Yeah. वो हो गया। अब टूट पड़ो मुजाहिदों। और क्या भाई, तुम लिए। लोग वैसे हम बैठे हैं ना। ईद की दावतें बनती हैं, डिजर्व करते हैं भाई सब लोग। तो वो हर किसी को, मैं तो कहती हूँ कि वो जो अक्सर होता है ईद पे निगलेक्ट हो जाती हैं वो लोग जो आपस में सहेलियाँ होती हैं, वो फैमिलीज़ के साथ ही ज़्यादातर मतलब आगे जारी होती हैं घरों में। तो वो जो सहेलियाँ हैं जिनको आदत है एक दूसरे से मिले ना, मतलब ना मिले बगैर उनको सुकून नहीं आता, उनके लिए जो अब आने वाला वीकेंड है वो है। तो ये एक आइडिया है प्लेटर पार्टी का। Yeah, it's a good idea. अच्छा, बहुत सारे मज़े मज़े के इसमें आइडियाज़ मैंने देखे हैं। ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी जब इस आइडिया के लिए, तो मैंने देखा है कि कलर प्लेटर भी होते हैं। जैसे किसी ने रेड प्लेटर बनाया है, तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज हैं, हमस है रेड, चुकंदर वाला, बीटरूट का, वो मतलब कलर कोडिंग कलर थीम्स, कपड़े भी उसने रेड पहने हुए, उसका प्लेटर भी पूरा रेड, जितनी भी रेड खाने पीने की चीज़ें। और पिंक प्लेटर का भी मैंने देखा है। उसके अंदर बेकरी आइटम्स है ज़्यादातर, क्योंकि पिंक इस तरह क्रिएट कर सकते हैं आप। आपके कपड़े पिंक हैं, किसी का ग्रीन प्लेटर है तो वो हेल्दी प्लेटर हो गया। सैंडविचेस ग्रीन, हमस भी बना सकते हैं पिंक में। Yeah. वही तो कह रही I हूँ। am, yeah. तो वो बहुत सारे मज़े मज़े के आइडियाज़ भी हैं प्लेटर पार्टी के, कलर थीम लेकर। अच्छा, अक्सर लोग ना कोई मूवी रख लेते हैं किसी के घर पे रात में, और वो नाइट प्लेटर्स भी बना के ले जाते हैं। I've even seen a lot of TikToks जिसमें everyone brings a completely different item. Like Yes. एक starter platter हो गया, एक mains का platter हो गया, एक Exactly. dessert, एक drinks That's a platter, good way. है ना? हाँ, ये सब sorted हो गए। सब सॉर्टेड I है like that. और Full 7 course meal. 7 course meal. पूरा तैयार हो ये भी गया। 7 कोर्स मील ही है जो अभी हम I know, I can't wait. अच्छा, वैसे नॉर्मली तुम लोगों के घर की जो ईद की दावतें होती है, जो टिपिकल दावतें होती है, उसमें ज़्यादातर ट्रेडिशनल फूड्स ही होते हैं। Oh, yeah. तो मेरे घर में नहीं। नहीं, हाँ,
माई मम मतलब इवन दो हमारी फैमिली में कोई भी डाइट कॉन्शियस एज सच नहीं है, लेकिन मेरी अम्मा को बचपन से बहुत ज़्यादा कुकिंग बेकिंग का उनको बहुत शौक है एंड शी लव्स सिर्फ मेरी अम्मा नहीं, मेरी फुप्पोज, मेरी खालाज, उनको हेल्दी फूड के साथ ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। तो लास्ट ईद पे अम्मा ने एक लैम्ब शैंक पूरा रोस्ट बनाया था with sauteed peas, sauteed fries, फिर उसमें there was a papaya पानी salad. आ गया मेरे मुंह में लैम्ब शैंक सुन के। रान रोस्ट का पता है मुझे, लैम्ब शैंक का I नहीं पता। love lamb shank. She shank is makes the the best. best. आप किसी रेस्टोरेंट में वो खाना नहीं खा सकते, मैंने कभी भी नहीं Oh, खाया। really? Please, I'm gonna go. like bake किया था Definitely, हमने। definitely. Yes, everything was zero calorie तो नहीं हो सकता, like zero Good sugar, protein. everything was healthy. more protein. It was like very diet friendly. Even the dessert, it was a peach crumble cobbler, पता नहीं something. मतलब कि डिफरेंट चीजें। Yes, मुझे भी बहुत शौक है कि मेरी दावत पे सेफ आइटम्स हो, जो कुछ सेफ fattening आइटम्स नहीं हैं हो। कि अच्छा अगर जो नया बनाया है वो खराब हो गया तो वो लोग भूखे ना रहे, लेकिन उसके अलावा एक दो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो, ये मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि सेफ गेम के साथ एक एक्सपेरिमेंट हो। एंड आई फील लाइक कि आजकल जितना हर एक हेल्थ कॉन्शियस हुआ है और लोगों की इतनी बीमारियां हो रही हैं, आपको ट्राई करना चाहिए कि थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम हो, थोड़ा ऑयल कम यूज करें और इतनी ऑयल वैसे इस ईद पे तो ज्यादा गोश्त वोश्त से ज्यादा मीठा खाया जाता Love, है। yes. मीठे में क्या बना आप लोगों के घरों में? तुम्हारे घर में क्या? Exactly. गरम वाला ठंडा वाला? मस्ट है ना। नहीं, मुझे जैसे गरम पसंद है, मैं गरम खाती हूँ। हसन को ठंडा पसंद है, तो वो जब ठंडा हो जाता है वो ठंडा खाता है। तो वो सबके सबकी अलग अलग चॉइसेस। अच्छा, और मजे की बात है शीर खुरमे की रेसिपी गर्म हो या ठंडा हो एक ही हो? दोनों अच्छे लगते हैं लेकिन आई लाइक ठंडा। मुझे भी ठंडा। I like warm. मुझे भी गुलाब जामुन गरम। मुझे थोड़ा सा मिक्स पसंद है, जिस तरह गरम से ठंडा। रूम टेम्परेचर। लाइक आइसक्रीम विद अ वार्म डिजर्ट, कोई ब्राउनी के साथ आइसक्रीम, good idea. इवन लाइक एन एप्पल पाई विद सम आइसक्रीम विद कस्टर्ड। गरम गरम। ओह माय गॉड, सोच के ना मुंह में पानी आ रहा है कि अभी भी इस वीकेंड पे है ना दावत है अच्छा, जरा। फिर हमारे यहाँ दो अलग अलग शीर खुरमे भी बनते हैं। अच्छा। अब जैसे हसन को ज्यादा नट्स नहीं पसंद, तो उसके लिए फिर अलग से हम निकाल देते हैं ताकि उसके अंदर नट्स ना हो। नट्स ना फिर हो। हम लोग जो है वो नट्स वाले खाते हैं। और अब नट्स के बगैर तो मुझे लगता है शीर खुरमा है ही। बहुत मजे के, उसमें पके हुए अब और फिर भी थोड़े थोड़े से उसने खाना शुरू कर दिए, लेकिन अगर ज्यादा उसके मुंह में आ गए ना तो फिर वो शोर मचा तो वो वैसे नहीं खाता नट्स वगैरह? वैसे खाली खा लेता है। दूध में भीगे हुए नहीं खाता। हालांकि वही बेस्ट होते हैं, जो टेस्ट होता है ना। वो तुम लोगों ने कभी ठंडे दूध की बोतल पी है? वो जो दूध वाले के पास होती है? लाहौर में होती है वो। यहाँ भी होती है। Yes, girl. वो उसमें मेवे होते हैं। बहुत मिल्क शॉप पे Oh, खोया it's so इसमें good. इतना हमारे बचपन की यादें हैं मैं हर तो अभी दूध भी वाले के पीती हूँ। पास। हर एनी नाइस बिग मिल्क शॉप जो होगी ना या उनके या पास। दूध दही वाले के उनको पास बोले दूध की बोतल दे। ठंडे दूध की बोतल। ठंडे दूध की, हाँ ठंडा दूध। ठंडा दूध कहते हैं। मुझे को पीना है यार, क्या तो तुम ऑर्डर करो ना, I'll tell you. तुम्हारे घर क्या बनता है भाई? मेरे घर में शीर खुरमा बनता है और मतलब ज्यादातर स्नैक्स आइटम्स ही होते हैं क्योंकि हम 3 ही लोग हैं घर पे। तो हर ईद पे कोई आता जाता नहीं है नहीं, क्या? खालाएं आती हैं लेकिन यूजली डे 2 पे, क्योंकि सब अपने अपने ससुराल जाते हैं पहले, फिर हमारी तरफ आते हैं। तो डे 1 तो यही होता है कि शीर खुरमा होता है और कुछ ना कुछ मामा बना लेती हैं दोपहर के खाने में। लेकिन डे 2 से ज़रा थोड़ा सा हमारी बदपरेजी स्टार्ट होती है क्योंकि सारे कजन्स इकट्ठे होते हैं, सब अपनी अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ सब बना रहे होते हैं। तो वो इसी तरह होता है कि हर बंदे ने कुछ ना कुछ बनाया होता है और वो टेबल भरी होती है, पूरा दिन हम जा के बस खाते रहते हैं। वन डिश पार्टी। हाँ, इट्स लाइक दैट। वेरी नाइस, मजेदार। और तुमने बताया तुम क्या तुम्हारी अम्मा क्या स्पेशलिटी का है? क्या है उनकी? रान रोस्ट होती है, मटन कढ़ाई बनती है, मटन पुलाव यखनी पुलाव बनता है, शीर खुरमा बनता है, वो फ्योनियाँ बनती हैं, फ्रूट चाट बनती है दही भल्ले बच्चों के लिए, और मेरे लिए चिकन बिरयानी बनती है। चिकन बिरयानी तुम अम्मा के हाथ की फेवरेट है तुम्हारी? ओह माय, Nothing like mother's food, I है think. ना? तुम लोग क्या बनाते हो? शीर खुरमा शीर मैं खुरमा। बनाती हूँ, आहा, या मेरी सिस्टर इन लॉ और बनाती है। बाकी खाने? मैं बनाती हूँ बारबेक्यू चिकन बनाती हूँ, ओहो, आपको अबूर हासिल है खाना ओह पकाने? यस, एवरी डे क्या रोज बात है। पकाती हूँ मैं। thank you. जबरदस्त। लगता नहीं है ऐसा, अभी तक इसको भी बिलीव नहीं होता है कि मैं क्योंकि पकाती मैं इसको 7 साल से जानती हूँ, मुझे तो आज तक नहीं खिलाया। चलो हूँ। तो बस वो अब शुरू कर दो। बस बस सुनी सुनाई बातें हैं। पिक्चर्स भेज दो अभी भी हुए। नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारी मजे की बातें हम करेंगे इस प्लाटर पार्टी में और खाएंगे भी, और आप हमें देखिएगा। आपके लिए आइडिया है, खुद बनाइए और एंजॉय करें अपनी गर्ल्स पार्टी को विद प्लाटर पार्टी। मैंने भी गर्ल कह दिया अपने आप को। गुड मॉर्निंग। सही।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं देखो बार बार ना गुड मॉर्निंग, क्योंकि शान सहूर कर करके ना एक आदत डेवलप हो गई है, तो इसीलिए अब आप भाई टूट पड़ो। यही वेट कर रहे थे कि आप बोले। प्लैटर पार्टी शुरू हो चुकी है, हम खाएंगे पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और प्लीज शुरू करें। प्लेट उठाओ। प्लीज ये भी तो खाना है। मैं लाई हूँ। आई समझ वांट नहीं आ रही क्या खाएं हाँ, पहले। बस बैक नहीं करना माशाल्लाह से पीछे। Pizza, right? Yeah. सोचो क्या खाया जाए। अच्छा, पहला सवाल है, आपको अपने घर का कौन सा एक रूल अच्छा और एक बुरा लगता है? सबके घर के अपने अपने रूल्स होते हैं। Like किस wise rule बताएं? खाने मतलब खाने का रूल, सोने का रूल, मेहमानों का, कोई भी घर के ना रख रखाव और रूल्स होते हैं। देखो कितने गरीब है, इन्होंने मुझे प्लेट नहीं दी। ये लो, ये मेजबान का खाना नहीं वो है इसके लिए। नहीं आप ले मेरे लिए मैं मंगा रही हूँ, आ रहे हैं वो दे रहे हैं, मैं लेके आ। Yaar, I kind of want your hummus. खाते भी रहो, बताते भी रहो। हाँ, मुझे भी, मैं हमस की है ना? नियत दो खराब आपको है। I think my favorite rule is that everyone eats together. हाँ, And no phones on the table. No Oh, phones wow. on the table. That's a good rule. Good. It's not something one can hate, I think. Yeah. I mean, बहुत unless you're मजा eating आता है ऐसी alone, बातें कोई सुनके। एक दो लोग अकेले बैठ के खा रहे हैं तो it doesn't matter. लेकिन जब पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाती है ना, Respect the whole meal and it's not everything. just respect. are we पूरे दिन recording? सब लोग इधर उधर होते हैं. Oh, अच्छा, dinner, you know? नहीं मतलब पूरे दिन कोई काम पे है, कोई तो स्कूल dinner में पे है, करते you हो know? ना? तो Like, हाँ, हाँ, dinner. I think it's really nice. Yeah. अच्छा हमारा भी है। तो वी ऑल ईट टुगेदर, लंच हो डिनर हो, एक टाइम पे खाना लगता है, हाँ, उसी टाइम पे सबको खाना होता है। एंड कोई फोन नहीं यूज करता, मतलब फोन हम लेकर ही नहीं आते टेबल पे। क्योंकि ना मैं कंफ्यूज हो खाना गई क्या खाते क्या हैं लूँ। सब कुछ सब कुछ. Second round. I'm telling you. खाना खाते हुए बातें करने में बहुत मजा आता है। Endless. और स्पेशली कुछ दिनों पहले मैंने नोट ही किया था, सब मिलके रेस्टोरेंट गए, फैमिली, इमीडिएट फैमिली, और सबके हाथ में मोबाइल है, रील्स देख रहे हैं, जब तक खाना नहीं आ रहा। Sad. आ गया तो ज़ाहिर है फ़ोन रखना पड़ेगा खाने के लिए कांटे छुरी से, लेकिन पूरे फ़ोन्स जो है ना वो सब रील्स बैठ के देख रहे हैं। तो फिर हमने तय किया कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। एक मैं किसी रेस्टोरेंट गई, उन्होंने एक डब्बा बनाया हुआ था जो टेबल के बीच में रखते थे, उस डब्बे में आप सब अपने फ़ोन डाल के लॉक कर दें, Very good. तो वो उलझन होती है कि आप फ़ोन खोलें, जल्दी देखें, ये देखें, वो लॉक है, चाबी अब्बा या अम्मा के पर्स में है, तो बच्चे भी नहीं और कोई भी नहीं। अच्छा अगर आप दोस्तों के साथ खाने पे गए हैं ना, another rule you can set is जिसने पहले फोन उठाया पूरा बिल पे वो बिल पे गए ये I was That's nice. गुड आइडिया। You will end up paying the bill. Yes, that's true. I can't live without my phone. अच्छा some people would rather happily pay the bill. उनका फोन में बहुत जरूरी है. Yeah, उनको पता सांस नहीं क्या आता उसके होता बाद. है. I have that. I am that person. जिसको अच्छा, ये है. तो ये तुम्हारा अच्छा रूल है। बुरा रूल क्या लगता है तुम्हें? मुझे बुरा क्या है? बुरा कोई I feel like कि जब साथ बैठे हुए होते हैं तो आपको प्रेजेंट होना चाहिए. तो पर्सनली आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह के सोशल रूल्स हैं जो मुझे बुरे लगते हैं, बिकॉज इफ एनीथिंग मैं खुद ज़्यादा उनको इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ. मैं जब दोस्तों के साथ बैठी होती हूँ या फैमिली के साथ, यू आर नॉट गोइंग टू सी मी यूजिंग माई फोन अनलेस कुछ इंपॉर्टेंट कोई काम की चीज़ है, कोई कमिटमेंट है व्हिच आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू. तो देयर इज नो रूल्स एज सच दैट आई जैसे मुझे जब मैं छोटी थी मुझे एक रूल बुरा लगता था, वो ये होता था, जो कि अब मैंने रियलाइज किया वो बहुत अच्छा रूल था। वो ये था, जिस भी खानदान के शख्स की शादी होगी, जिस भी जहाँ अब्बू अम्मी ने हमें ले जाना है, हम नींद से मर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, अम्मी अब्बू ने हमें ज़बरदस्ती ले जाना है। उस वक्त तो बहुत चिढ़ चढ़ती थी कि यार मतलब Important होता है ये चीज़। क्या नहीं, करेंगे, लेकिन मैं सबको पहचानती हूँ उस वजह से, क्योंकि बचपन की याद रह जाती है आपकी, अब्बू की, खाला की बेटी, उनके बच्चे के बच्चे, सबको पहचानती हूँ। शायद नाम भूल जाऊँ, लेकिन जब वो मुझे कहीं भी मिलेंगे और सलाम दुआ होगी तो मैं उनको पहचानूंगी कि भाई अब्बू के फलाने के रिश्तेदार हैं। तो उस वक्त जो है ये लगता था कि आजकल के बच्चे आपके साथ जाने ही जाना चाहते हैं, वो नहीं चलेंगे। तो मुझे उस वक्त ये बुरा लगता था, जो कि अब अच्छा लगता है ये रूल। नहीं, मैं इस तरह के कोई रूल्स पूछना चाह रही हूँ कि कोई भी आई थिंक कि मैं रिलेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं आज तक वही हूँ जो डिनर, मैं लंच पे डिनर के टाइम पे आती हूँ, व्हिच इज़ वेरी बैड. एवरी संडे मेरी दादी, फुप्पो, कजन्स वगैरह सब लोग, यू नो, देयर इज़ अ फैमिली लंच एट 1 PM. मैं उनको कॉल करती हूँ शाम के 6 बजे और वो मुझे ताने में गुड मॉर्निंग होता है, मैं गुड मॉर्निंग. तो ये कल भी हुआ था. ये आपको इसलिए कुछ बुरा नहीं लग रहा क्योंकि आपके ऊपर वो रूल्स लागू किए ही नहीं गए, वो नहीं हो सकते. उनको पता है कि मैं कभी भी नहीं उठ के आऊँगी. इसीलिए एंड स्पेशली एट दिस एज देयर लाइक बच्ची कितना हार्ड वर्क करती है, यू नो. तो अब लेवरेज है. हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हारे घर का एक अच्छा और एक रूल जो तुम्हें अच्छा बुरा रूल तो वही है कि
we Phone all वाला? eat together. हाँ, एक टाइम पे खाते हैं, लंच हो डिनर हो, हाँ। मतलब हमारे टाइमिंग सेट है, इस टाइम पे खाना लग जाता लग जाता है। है। और अगर कोई लेट हो गया जैसे फिर शूटिंग, तो वो फिर बाद में खुद ही निकाले, खुद ही गर्म करे और खा ले। अच्छा, ये नहीं है कि बैठे में इंतजार में जी आइए टेबल पे, नहीं फिल्मों में दिखाते हैं सो गई बीवी, ड्रामों में भी यही इंतजार में, है ना? बिकॉज हमारे घर का भी सिस्टम ऐसा ही है कि एवरीबडी वर्क्स, ज़्यादातर बहन भाई बाहर हैं, तो हर एक की अपनी अपनी रूटीन है। लेकिन हमारा ये होता है कि अगर छुट्टी वाले दिन नाश्ता इकट्ठा हो जाए हाँ। या लंच इकट्ठा हो जाए, डिनर इकट्ठा हो जाए। जो एक रूल मुझे बुरा लगता है वो ये है कि अम्मी ने आज तक नॉक नहीं किया कभी कमरे में आने से पहले। और ये माशाल्लाह सबने उनकी हैबिट जो है ना अपना ली है, बस कमरे में एंटर हो जाते हैं। और अगर लॉक है तो क्यों लॉक है, क्यों लॉक है, खोलो इसे। तो ये एक चीज़ है जिससे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी आई लव द रूल्स। हमेशा ये होता है कि मेहमान नवाजी 24 घंटे अम्मी के घर में, कि जिसने आना है आए, भाई के घर में भी इसी तरह है। बट अदर देन दैट ये जो नॉक करने वाला रूल है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मा इस तरह की है, मेरे मियाँ ऐसे हैं। अच्छा। वो बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन उनके कमरे अगर वो लॉक होंगे, वो क्यों लॉक, देखो नेता क्यों लॉक पता कर, अरे भाई बच्चे बड़े हैं, क्या मतलब है, कपड़े भी चेंज कर सकती है, इतनी देर तक क्यों लॉक था, क्या वो तुम्हारी अम्मा वाला वो है ये rule। बिल्कुल है। तुमने बुरा रूल नहीं बताया कोई जो तुम्हें बुरा मैं लगता बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ सोचने की कौन सा बुरा बट यूर द रूल मेकर ना। अब है ना, अम्मा अम्मा के घर अब्बा के घर का भी सोच सकती हो। अम्मा अब्बा के घर का सबसे बुरा मुझे लगता था जब लाइक हमारे यहाँ दावत हो, यू आर नॉट अलाउड टू ईट। आप टच नहीं कर सकते। Oh my God! Oh my God! चाय की ट्रे को मैं छुप छुप हम के देख खा रही रहे हूँ, होते कि थे। सेटिंग किसने खराब किया और मैं ही होती थी। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती हम है। वेट अभी करते थे तक कि है, कब you know? मेहमान जाएंगे और हम बचे हुए जो उनके हमला करेंगे। उस पे हमला करेंगे। बताया। Yes, left over खा रहे होते हैं फिर सब जब जाते हैं ना, तो यार that is something I do not like। हाँ। और ये अभी तक चल रही है। और ये मेरे in-laws में भी यही है कि अभी गेस्ट आए, देखो खाना नहीं, और मैं उसी टाइम मुझे भूख लगती है। हाँ। क्योंकि वो स्मेल अच्छी आ रही है चीजें, तो that I don't like। हाँ आई थिंक बचपन की अगर बात करें तो वो एक रूल होता था कि मगरिब के टाइम पे यू हैव टू बी होम। उस टाइम पे आपको बुरा लगता था, Oh, yes. लेकिन अब आई अप्लाई द सेम रूल विद माय किड्स कि मगरिब पे घर होना है। हाँ सो दैट्स इट। आई थिंक बच्चों को ये बुरा लगता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं यू रियलाइज करेंगे ये अच्छा क्या rule है। अच्छा rule है। अरीबा तुम बताओ। मेरे घर का अच्छा रूल ये है कि जब भी ईद होती है तो हमारे यहाँ मतलब मेरे दादा के घर से ये ट्रेडिशन था कि जब भी मर्द नमाज पढ़कर आते हैं ना वापस, तब तक टेबल सज जाती है, सब ख़वातीन तैयार होती हैं। तो मतलब हम बहुत लाइक पूरी रात जाग के प्रिपरेशंस करते थे। ओह माय गॉड, इतनी सुबह पूरी तैयारी। और अभी भी हम ऐसे ही करते हैं। मतलब अब शहीर ही है, शहीर जाता है नमाज पढ़ने के लिए, जब तक वो वापस आते हैं, क्योंकि वो डैडी की कब्र पे भी जाता है फातिहा पढ़ने के लिए, जब तक वो आता है तो हम यही करते हैं कि टेबल सेट करके रेडी होके होते हैं, बैठे होते हैं, व्हिच आई रियली लाइक। यार ये ईद का एसेंस है, पता है, साल में ऐसा 2 होना ईदें चाहिए। आती हैं तो वो तो करना ही चाहिए ना। ये एसेंस है वैसे ईद का और वाकई। मुझे बहुत अच्छा, बिकॉज बहुत सारे मतलब फैमिली के लोग चले गए दुनिया से, लेकिन वो ट्रेडिशन इस तरह के कि सबकी याद आती है। इट्स लाइक वी आर कीपिंग देम अलाइव इन आवर मेमोरीज थ्रू प्रैक्टिसेस। अच्छा ये वाला रूल छोटी ईद पे तो लागू हो सकता है, बकरा ईद पे ये वाला रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल है कि जब सब नमाज पढ़ के आए तो टेबल दस्तरखान लगाओ। अच्छा हमारे यहाँ तो सुबह अगर आप नमाज उठ भी मुश्किल जाए है। तो Actually कसाई जैसे ही टाइम पे नहीं कुर्बानी आते। होती है तो सबसे पहले जो है वो कलेजी फौरन से निकलती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता और फिर वो लगता है पूरी टेबल सेट होती है। अच्छा कलेजी और मेरे पास फ्राई अंडे होते हैं। हाँ वो फ्राई ये अंडे और ऑमलेट भी कलेजी। होते हैं साथ में, That's very वो nice. कबाब भी बनते हैं। वो सब चीजें तो लेकिन पहले से देखो ना ready जब आप दोपहर की दावत है, जैसे हमारे घर सब जमा होते हैं, दोपहर की दावत में काफी एहतमाम होता है ना चीजों का, सब खानदान वाले आ रहे होते हैं, वो सुबह एहतमाम करना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। बड़ी आप ईद यूं पे- नींद में हैं, इट्स रियली अनोइंग। नहीं छोटी ईद पे फिर भी कर ले, लेकिन बकरा ईद पे गोश्त ही नहीं आया हुआ तो कसाई से कसाई लेट हो जाते हैं अगर आप जल्दी उठ भी जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी लास्ट ईद पे कि मैंने कहा था मैं आपको भेजूंगी, और यही हुआ था कि एक जानवरों का ढेर था और एक कसाई थे जिसके बीच में अम्मी बैठी हुई थी अपना चाय का मग पकड़ के, और उनको इंस्ट्रक्ट करी थी कि ऐसे नहीं, ऐसे इसको करो, ऐसे ऐसे करो। और सब कुछ तैयार होता है, जैसे नमाज पढ़ के आते हैं। अच्छा हमारा बहुत अच्छा सिस्टम सेट हो गया है। सो हमारे एक ड्राइवर है मुस्तफ़ा भाई और एक हसन का असिस्टेंट है फुरकान। वो लोग पिछले अब आई थिंक 5वां साल है, 5 साल से वो लोग कुर्बानी करते हैं। अच्छा तो उनको पता है कि हमने किस तरह से गोश्त काटना है, कौन सी चीज़ क्या करनी है। तो बस नमाज पढ़ के फ़ौरन वो आते
और हमारा बकरे जो है वो ज़िबा हो जाते हैं आराम से। तो अब वो टेंशन नहीं है। नहीं पहले है होता कि था ना कि कसाई ढूंढो, कसाई ढूंढो, फिर कसाई का इंतजार करो। इंतजार वो पूरा बकरा खुद ही पूरा पूरा एवरीथिंग उन्होंने कोर्स कर लिया था। एंड देन दे आल्सो क्लीन इट, पूरा उस धोते हैं, पूरा धो के ये भी सब एक, set हाँ। हो सबसे बड़ा डिमांड। अल्लाह। तुमने वो नहीं बताया कि तुम्हें कौन सी आदत बुरी लगती थी? घर का रूल, आदत नहीं, रूल कौन सा? रूल ये बहुत बुरा लगता था, अब नहीं लगता। बुरा लगता था, मामा कहती थी अगर मेरी कॉल नहीं उठाई ना तो बस कयामत आ जाएगी। तो वो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे लाइक नाउ आई ट्रीट हर एज इफ शी इज माय चाइल्ड। तो नाउ आई कॉल हर एंड इफ शी डजंट पिक अप तो मैं सेकंड कॉल करके कहती हूँ मम्मा क्यों नहीं उठाया, आपको पता है ना। Yeah, I scold my mom. I'm like, क्यों? अच्छा Why are you doing it? consider step I further. start messaging my mom. Yeah, Where are you? same. Why aren't you picking up the phone? How dare you? Why ऊपर don't से फिर मैं लिविंग रूम का कैमरा भी चेक करने बैठ जाती हूँ कि मामा कहीं से ठीक यार तो वो है, मामा babies क्या होते हैं कर ना फिर आपके, क्या like your कह रहे हो parents are तुम babies. जोया? मैं अगर एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं शूट पे थी, शूट लेट था और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो इन सबको कॉल्स गई, इन सबको क्या प्रोडक्शन हाउसेस को कॉल्स की अम्मी की कि मेरी बेटी बेटी कहाँ कहाँ है। उसके ऐसा बाद से होता है मैंने ना कहा कि दूसरा। अम्मी का फ़ोन उठाना नहीं है। उठाना चाहिए यार। दूसरे शहर में होता है ना बंदा। I always answer. हाँ। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। किसी मुश्किल में सबसे पहली कॉल किसको करते हैं आप लोग? खाओ ना भाई हाथ से। ओह ये ज़्यादा सीरियस मुश्किल में सबसे पहले It depends सबसे पहली कॉल हाँ, किस तरह की किस नौयत की मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा I डिपेंड would करता है कि definitely call हसन। हाँ ये मैंने यूज किया हुआ है। अच्छा, वो कोई बात नहीं। नहीं, ये लो नहीं साहब। अच्छा, हसन को कॉल करती हूँ। Of course. हाँ। Who else? और I'm just enjoying. बताओ भाई। I think अगर if it's something emotional, I will probably call my best friend. If it's something related to business या finances, I will call my dad. And if it's related to अम्मा को मैं तब जब खाने का कुछ पूछना तो मैं कॉल करती हूँ. And I also call Banita by the way. अच्छा, मतलब कोई ऐसी बात है जो मुझे लगता है कि हसन को नहीं गॉसिप बोलनी, क्वीन। फिर I will call her. मैं भी यही नौयत पे डिपेंड करता है। अगर तो लाइक इफ़ आई एम स्ट्रेस्ड आउट और कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब मैं मामा से वैसे हर चीज़ शेयर कर ही लेती हूँ, लेकिन पहली कॉल यूजुअली अम्मा को ही होती है, वरना दूसरी अगर मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियल कोई मुश्किल है तो यूजुअली कॉल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, जहरा। तो मेरी यूजुअली पहली कॉल उसी को जाती है, लेकिन बाकी जो निजी मसाइल है ना पाकिस्तान के अंदर वो अम्मा को। लेकिन बाहर रहने वालों का ये भी तो इशू है ना, टाइम डिफरेंस का। हाँ हमारे यहाँ दिन हो रही है तो वहाँ रात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है इतना नहीं मैटर, नहीं। मतलब आई हैव फ्रेंड्स हु लिव इन लाइक ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे लगता है कि कभी टाइम डिफरेंस मैटर ही नहीं Matter करता, नहीं करता, वो चाहे उठा हम लेती 4 है। घंटे पीछे हो या 10 अच्छा, घंटे अब आगे क्योंकि हो. माय फैमिली इज अब्रॉड, तो अगर मुझे किसी को करना है तो पहले मैं टाइम देखती हूँ कि यार ये तो अभी सो रहे होंगे। असल में मसला ये है, नहीं मैं वो 6 दोस्तों बजे को सो बिल्कुल के टाइम उठती है नहीं शाम देती। में, मैं तो कभी हाँ, भी वैसे भी तुम्हारा हाँ. तो उसका और उनका टाइम मैच करता तो है मैं ना। सुबह के 4 बजे नॉर्मली कॉल करती हूँ, पाकिस्तान के सुबह के 4 बजे, पूरी दुनिया में कहीं भी उस वक्त डिसेंट टाइम होता है. हाँ हाँ, मैं तो कभी भी कर देती हूँ, वो बेचारी। और इतना मैं रैंडमली, अब तो उसकी माशाल्लाह शादी हो गई है, लेकिन जब नहीं हुई थी तो मैं उसको रैंडमली वीडियो कॉल करती थी और वैसे उठती थी, कहती क्या है क्यों कर दी कॉल, तो मैं कहती थी जहरा बड़ी मुश्किल हो गई, फिर बेचारी कॉल पे ही मुंह धो के कहती अब बताओ। लेकिन ऐसे तुम किसको call करती हो? होना भी ब्लेसिंग। मदर। Blessing है वाकई। और तुम? डिपेंड करता है, अगर कार मारी हो, कुछ चोरी हो जाए, कोई मसला हो जाए तो भाई को कॉल जाती है। अगर कोई काम से रिलेटेड कोई मसला हो तो अम्मी को कॉल जाती है। अगर कोई फ्रेंड ग्रुप में रिलेटेड मसला हो तो इसको कॉल जाती है। और वैसे अगर इमोशनली कुछ लथार्जी हो तो मेरी बहन को कॉल जाती है। सब चीजों के लिए अलग अलग लोग बने हुए हैं। और जब मैं बोर हो रही होती हूँ तो अम्मी को कॉल जाती है। वैसे हर वक्त अम्मी और बहन के साथ हम बस अपने काम करते रहते हैं, वो फेस टाइम पे होते हैं। It's the best ना, आप सब कर सकते. सही है। किस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं? सबका एक कोई फोबिया होता है यार। Losing my loved ones. हाँ, अब तुम जीत गई हो, देखो. That's मेरे it. पे मेरा There's नहीं no है. other fear. मैं थोड़ा easy जा रही थी, मुझे छिपकलियों से डर लगता है. I mean that's a valid fear. Oh my God! If I see them, I'm dead. Like वो पूरी skin मेरी अजीब होने लगती है देख के. But Thanks for losing the my idea. loved one, of course, girl. लव वंस तो एक कॉमन मूव है। कॉमन हो गया But ना। मेरा और कोई fear. Oh God! जैसे मैंने अब बच्चों को बिल्ली रखने की इजाजत दी थी घर में, मैं उसको दूर से पिको पिको करती रहती हूँ। आज तक मैंने उसको गोद में नहीं उठाया। Really? They're so cute. मुझे यार. कुत्ते बिल्ली सारे जितने भी हैं प्यार वाली चीजें जिनको देख के प्यार आता है उनको गोद में नहीं उठा सकती। मुझे वो करीब भी आएगी ना और आके उसको मुझ पे प्यार आ रहा होगा
क्योंकि बिल्लियाँ बेसिकली जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, बाप या माँ, उनको वो लोग भी हेड ऑफ द फैमिली समझ रहे होते हैं बिल्लियाँ को। तो वो आके करीब वो एकदम ना कूद के उछल के गोद में बैठ जाती है। एक दिन वो मेरे ऊपर कूद के आई बिस्तर पे, तो मैं चीखे मार के भागना शुरू कर दी। मैं इस तरह का मुझे फोबिया, तो वो वाले बताओ Makes ना। sense. हाँ, exactly. हाँ. हल्के फुल्के फोबिया। हाँ, हल्का आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे मेरे सारे कजन्स जितने भी बच्चे हैं, इवन द अडल्ट्स मोस्टली इन माय फैमिली, एवरीवन लव्स पेट्स एंड हैज पेट्स, लेकिन कोई एक मेरी पप्पो, कोई एक मेरी कज़न होगी जिसको बिल्ली से डर लगता है, फिर हम उठा उठा के उसको डराते हैं। हाँ, वो तो बड़ा मजा। मेरे साथ ऐसे ही चल रहा है, उठा लो ना गोद में, मैं ऊपर से आपसे चले पैक एटलीस्ट ये करने भी लगूं। आपने करने लगी, दैट्स गुड। ये करने लगी या या दैट्स उसके खाने पीने का ख्याल करती हूँ थोड़े दिनों में। आई थिंक वो आपकी ही बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। ऐसे ही होता है। बिकॉज मेरी मामा बहुत अगेंस्ट थी कि मैं बिल्लियाँ रखूं, लेकिन अब सबसे ज्यादा वही करती हैं उनसे। हाँ, तो वो मेरा बेटा जो है ना कहता है आप जो डर के मारे इस तरह चीखती हैं, देखिए उसकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ रहा है। वो मुझे रिसर्च दिखा रहा होता है निकाल निकाल हाँ, के। बिल्लियाँ हो जाती हैं, एंग्शियस हो जाती हैं। I feel love करती cats. हैं। I have a cat, so I love your son for this. तो वो वो पूरी इसकी साइकी पे चल रहा था। वो चैट जीपीटी पे जाके उसके आने से पहले उसकी पूरी तैयारी थी उसने कि nice. क्या है वो दोनों ऊपर करेगी तो क्या मतलब है, आंखें बलाज नीचे की ने? तो- हाँ, That is Smart, so माशाल्लाह। nice. I'm वो ऐसे होगा वैसे होगा। अब आज वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है 2-4 दिन से कि मुझे उसके साथ सोना है। हाँ? मैं सोने की परमिशन नहीं दी हुई है, कह रहा है एक बिस्तर पे हम दोनों सोएंगे। हाँ, सही है। लेकिन मुझे डर लगता है कि वो बॉन्डी उसके ऐसे सांस करती में हैं। नहीं, कुछ नहीं होता। You have to let them sleep with the owner. You have to. You cannot वो separate तो the ऊपर चढ़ cat के from- बैठ जाते कुछ किटन भी नहीं है। होगा। तो लाड करते हैं ना प्यार में। देखो ये मेरी तुम्हारा बिल्ली मेरे अपना यहाँ fear पे है सोती ना, हाँ। तुम्हारा अपना fear है। अब मेरी भी बेटे में बिल्लियाँ मत आगे डालो सोती है। That's also very true. नहीं उसको तो कोई डर नहीं वो लगता। एनिमल हाँ, डिप्रेस let हो him जाएगा। bond। हाँ, वो अगर बिल्लियाँ kitten बहुत है तो आइसोलेटेड फील definitely, करती हैं, right? डिप्रेस हो जाती हैं। हाँ, तो वो मैं उसको सोने दूँ उसके साथ। Yeah, it's fine. और पता है बिल्लियाँ क्योंकि वाइल्ड एनिमल है ना, फीलाइन जितने भी हैं, तो वो जब सोती है ना साथ, तो इट्स बेसिकली वो अपने माइंड में हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हाँ, हैं, must, बिकॉज वो हंटर्स हैं। नहीं तो वो नाखून नहीं मारेगी। बल्कि वो पर कर रही होती है, इतनी अडोरेबल और लगती अगर है। उनको बचपन से आप आदत डालें ना, तो फिर वो बड़े होके इस तरह की कोई चीज नहीं हाँ, होती। अगर वो aggressive भी नहीं है ही होती, बड़ी बिल्ली और उसको आदत नहीं कभी बचपन से किसी की, फिर वो you know, थोड़ी हाँ। सी हाँ चलो फिर तुम लोगों के कहने पर मैं आज उसको सोने दूँ। Please do that. आज उसका आज best नहीं, day हाँ, होगा। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। Like whenever बिल्ली की अपनी मर्जी होनी चाहिए। और वो भी आराम से सोएगी अपनी साइड। हाँ। It's just so cute, yeah. और वो पूरे टाइम नहीं लेटे रहते वहाँ पे, वो घूमते रहते हैं। अब मेरी जो बिल्ली है, her name is Devi। ऐसा नहीं होगा कि फिर वो उसको स्कूल में लेट हो जाएगा, वो रात पे उठाएगी नहीं, तो ऐसा नहीं, वो खुद सोएगी। और वो बिल्ली हर वक्त नहीं napping, रहती ये ना। मूडी भी बहुत होती है ना। हाँ, हर वक्त नहीं आती पास। हाँ, That my cat does, okay? लेकिन आप उसको जितना डिप्राइव करेंगे, the more the cat will want to do that। It's like when you have a cat, the cat owns you, you don't own the cat. Yeah, सो she ट्रू। जब मुझे प्यार चाहिए उसको नहीं चाहिए, उसको नाखून मारने हैं। एकदम। हाँ, She'll be like और जब running उसको to me, चाहिए मैं yeah. दूर करूँ तो वो मैम करके होती है कि क्यों मुझे पीछे किया। चलो भाई सही कन्विंस कर लिया बलाज, क्रेडिट इन लोगों को जाता है। You should be really ओके happy. भाई, क्या हमारा सवाल क्या था? हम तो बिल्ली के डर किस किस चीज़ चीज से? का डर? अच्छा वो डर बिल्लियों से ही आया था। तुम्हारा क्या डर? कोई डर नहीं है? मुझे सिर्फ मुझे तैरना नहीं आता। So, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मुझे भी लगता है स्विमिंग आती है, लेकिन पानी इज डेथ। शार्क आ जाएगी ना उसमें, राइट? काला पानी शार्क। अच्छा शार्क बिल्कुल, पार्क का सीवी कुछ पे नहीं अच्छा, है। डायरेक्ट स्विमिंग पूल में भी उसको डर लगता होगा हाँ, ना? पूल में भी ना। अब पूल का डर मेरा यासन पूल ने को खत्म देख कर के ना मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ, मैं करीब नहीं जाती। दिया। और तो हालांकि तुम लोग तो कितनी पिकनिक्स करते फिर हो। मैं कोने में बैठी रहती हूँ। तो पानी में थोड़ा सा पैर हाँ, पैर डाल देती हूँ। ज्यादा ओवर नहीं। हाँ। मुझे अंडर वाटर तैरना आता है, लेकिन पानी के ऊपर तैरना नहीं आता। ये देखो, आप तो लीथल है। हाँ मैं तो अलग लेवल है। ऑपोजिट होता है। मैं अंडर वाटर तैरना मुझे बहुत आसान लगता अच्छा, I है। know how to float. मैं float कर सकती हाँ, हूँ, मुझे भी फ्लोट करना आता लेकिन है। मुझे तैरना नहीं आता है। लेकिन मुझे स्पीडिंग से डर लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तेज कार ड्राइविंग से उतनी मैं उन लोगों से सराउंडेड। अच्छा तो मैं स्पीडिंग से डर लगता है। वही बहुत ज़्यादा। नहीं लगता। और आपको पता है मेरा जितनी दफा एक्सीडेंट हुआ स्लो कार चलाने पे हुआ। क्योंकि पीछे से कोई आ टोटल हो गई मेरी सीएमयू रोड पे, क्योंकि मैं स्पीड ब्रेकर से पहले बिल्कुल रुक गई थी और पीछे से कार ने बूम मार दिया। आई वांट स्पीड, आई वाज स्पीडिंग। तो Oh my God। यही होता एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, प्लेटर पार्टी। सबने अपने डर खौफ बता दिए? नहीं, मैंने नहीं बताया। क्या बताया तुमने? बताओ जल्दी, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैंने चने खाने हैं फिर। मुझे ना मुझे जब जहाज में टर्बुलेंस होती है ना,
Oh yeah. मुझे बहुत डर लगता है मुझे फील ही नहीं उससे। होती जहाज की टर्बुलेंस। मुझे क्योंकि जहाज को अल्लाह मियाँ का ही सहारा है। बेशक। नहीं I'll explain the theory to you which will help you ब्रेक get के over बाद your हम fear. एक्सप्लेन करेंगे जहाज से डरने वाले। जरा जैनब की थ्योरी सुने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद प्लेटर पार्टी में हमारे साथ एंजॉय करें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पार्टी ऑन है, सीन ऑन है भाई। प्लेटर पार्टी चल रही है, हम सब खा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और यही आइडिया हम आपको भी देना चाह रहे हैं कि बजाय पूरे खाने पकाने और ये सब किचन में इतना थक गई होंगी आप, बस हो गई पार्टी करनी है तो उसके लिए सिर्फ प्लेटर्स सही है। छोटा मोटा काम करें, आसानी है। अच्छा भाई, प्लेटर्स भी मिलते हैं। हाँ बहुत अच्छे ऑनलाइन वो है लोग जो कि बहुत मज़े के प्लेटर्स जो हैं वो बना के वो फ्रेंड्स के, अगर आपको लग रहा है कि भाई खुद मुझे नहीं करना काम, मैं थक गई हूँ किचन से, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करनी है, तो आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं अलग अलग। लेकिन अब अगर प्लेटर को भी मंगवाना है तो वो तो प्लेटर सबसे मुश्किल है, लेकिन प्लेटर बहुत मजे के नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बड़ा आसान है बनाना। I'd rather make चीज biryani. प्लेटर है, अब अलग अलग चीज जमा करो, काटो, ये वो। एक मेरे पास प्लेटर आया था, उसमें विंग्स भी थे और वो इतने मजे का था, उसके अंदर डिफरेंट डिप्स थी। इट वाज रियली गुड। तो वो इस तरह की बहुत सारी तुम्हें याद है एक दफा क्रिसमस पे भी भेजा था उन लोग ने। वो बनाते हैं बहुत अच्छा। हमारी ईद वीद के शोज भी उन्होंने किए हैं, बाकायदा पूरे प्लेटर्स। मुझे रमजानों में भी भेजा उन्होंने। बिल्कुल। हाँ भाई, खत्म नहीं हो रहा। तो खाओ। अच्छा है, तुम कह रही थी ये बहुत मजे का है ना, कह रही थी ये क्या चीज है वैसे? चिकन सैलेड है, इसमें ओह आलू वाओ, है। अच्छा। अरे अगला सवाल है, कौन सी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके पछतावा हुआ? अल्लाह ये कैसे बताएंगे? क्या मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट जिससे कुछ रिग्रेट हुआ हो, कुछ समथिंग दैट डिडंट सूट यू। ऑफ कोर्स ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ। जैसे कहाँ से अब आप इतनी लंबी अपनी list फेस है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म यू ट्राई मॉइस्चराइजर्स। हाँ। कुछ सूट करते हैं, कुछ किसी नहीं से एक्नी हो जाती है। जैसे अक्सर लोग रेटिनॉल इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से दाने हो जाते हैं किसी या जैसे मुझे नहीं सूट देखिए करता। अनिता जी, उसका भी एक प्रोसेस है, उसकी पहले पर्जिंग होती है बिकॉज वो आपकी क्लियर को उतारती है, फिर सेल टर्नओवर होता है, तो उसका 1 महीने का आपको जहन में रखना पड़ता है कि हमारी नई स्किन आएगी, सेल टर्नओवर होगा, झड़ेगी, पहले ज़्यादा फाइन लाइन्स होंगी, फिर उसके बाद जब वो आप 1 या 1.5 महीने का जब वो पूरा कर लेते हैं ना पर्जिंग का पीरियड, उसके बाद आपकी स्किन। लेकिन मेरे दाने हो जाते हैं उसको लगा के। अगर आपके दाने हो रहे हैं, मुझे किसी ने बताया था, तो फिर आपको वो सूट नहीं कर रहा, इसका मतलब। And also retinol type, you know, heavy products use करने के बाद in the morning you have to use sunscreen. You cannot yeah. live without sunscreen. ये स्किन बहुत पतली हो जाती है। इसी तरह आई स्टार्टेड यूजिंग आई क्रीम। मैंने पहले 3-4 आई क्रीम्स ट्राई की, जिसमें से मुझे सिर्फ एक सूट की, बाकियों से मुझे ड्राई पैच होना शुरू हो गया। तो वही बात है कि इस तरह तो आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, तो पछतावा आपको। क्योंकि मुझे कोई आई क्रीम सूट नहीं करती, लेकिन अगर मैं ऑयल लगाऊं, विटामिन ई ऑयल, और इट हेल्प्स। तो Hydrated मेरी होता है आंखें सही रहती हैं। या कोई भी आई क्रीम लगाऊं तो इसी तरह पैचेस होते हैं, जैसे ये सुनीता कह रही है। अरे मुझे किसी ने कहा कि एक सर्टेन एज पे जाके ना आई क्रीम लगा लेनी चाहिए। तो मैंने उस चक्रों में शुरू कर This is दिया। just moisturize here and I think आप sorted. Eye cream is also just a fancy moisturizer. Yes, it is. आई यूज मॉइस्चराइजर तो But वैसे that's good. Yeah, Vaseline लगा ले. That also hydrates a lot. Vaseline helps a lot. लेकिन वो आंखों में जाना है Hydrate. It खतरनाक। seals the moisture. It just seals the moisture. You should apply moisturizer and then Vaseline. हाँ, but you know when I do like just Vaseline, मैं सुबह उठती हूँ तो ये यूं नहीं होती, जो ड्राई पैच होता है ना। वो Yeah, I makeup don't अजीब know. होता I have the kind of skin, alhamdulillah, कि मुझे कभी किसी ये चीज़ इसकी की रफ ऐसा- टफ है। बेटा तुम यही कह के नजर लगाओगी अपनी स्किन पे, माशाल्लाह। हर दफा आती बताती है। हाँ, ये कहती है कोई लोकल नहीं, लेकिन a lot of प्रोडक्ट। people my age, even younger to me, उनको हाँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी सूट करती. So some skin types are just very Different, हाँ हाँ. Mine is acne prone, so. ओके, तुम लोगों ने बताना कोई चीज सूट नहीं करती। मुझे ना किसी ने कहा कि लाइक मतलब मैं काफ़ी पढ़ रही थी और मैंने सुना भी कि लाइक जो भी फोमिंग शैम्पूज होते हैं दे नॉट गुड फॉर योर स्किन लाइक स्कैल्प। तो आप ना कोई सा भी ऐसा शैम्पू लो जिसके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट जो उसका सर्फेक्टेंट है वो ना हो। सो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट शैम्पू, बड़ी अच्छी कंपनी का था और सही था। लेकिन व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इट कि
इवन दो सोडियम लॉरल सल्फेट वाकई में अच्छा नहीं है, आप रोज़ शैम्पूइंग में नहीं यूज़ करो उसको, लेकिन वो बहुत अच्छा एक स्कैल्प को क्लेंस करता है। तो आपको हर वीक एटलीस्ट अपना क्लेंजिंग शैम्पू करना चाहिए। वो मैं नहीं करी थी और मुझे बहुत ज़्यादा स्कैल्प में बिल्डअप हो गया था, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत बढ़ गया था। सो आई सॉ डर्मेटोलॉजिस्ट और उन्होंने कहा नहीं, यू नीड दैट इंग्रेडिएंट। कोई एक दफा हफ्ते में? हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा करो ताकि बिल्डअप नहीं हो स्कैल्प में। हमारी पाकिस्तान का थोड़ा सा क्लाइमेट इस तरह का है, और स्पेशली कराची में ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत बिल्डअप वैसे ही हो जाता है नेचुरली। तुम सही कह रही हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बालों में बहुत इचिंग होती है। हाँ। ना कोई खुश्की है ना कोई और चीज़ है, लेकिन बस वो स्कैल्प में कुछ होता है। इसका मतलब है कि मुझे हफ्ते में 1 दफ़ा सल्फेट वाला शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सीबम इकट्ठा होता है ना, रेजिड्यू करता है आपके उसमें, सेडिमेंट करता है स्कैल्प में, तो वो थोड़ा क्लियर करना चाहिए। अच्छी टिप है भाई। Achha, I tried sulfate-free shampoos and I felt like sulfate-free is not necessarily what I want or need. I started going more towards natural shampoos and organic shampoos. That feels better. उसमें थोड़ा बहुत sulfate भी होता है। किसी दिन आप cleansing कोई normal branded कर लें, किसी दिन आप कुछ local organic कर लें, but I have been using only natural organic local brand के shampoos for the past 3-4 months and my hair feels really nice. भाई तो वैसे कुदरती भी अच्छे हैं, खानदानी। तुमने बताना है कुछ तुम्हें जो सूट नहीं किया हो? मुझे बहुत सी चीज़ों से एलर्जी है। मुझे एक एंटी एलर्जी से भी एलर्जी है। Oh my God! तो बट मेरा मसला ये है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है ना सीधा अपने फेस पे नहीं लगा सकती। जैसे कि फाउंडेशन मुझे बहुत बुरी वो सिस्टिक एक्नी हो जाती है उससे। फिर क्या करती हो? सन ब्लॉक की एक लेयर मुझे लगानी ही पड़ती है। और मेरा फिर उसकी तरफ से मेरा जो था कि बजाय इसके कि मैं फाउंडेशन ढूंढूं $70 की, मैंने फिर स्किन ट्रीटमेंट्स कराने पे ज़्यादा ध्यान दिया। और मैंने मेरा एक सन ब्लॉक है जो मुझे बहुत सूट कर गया है, तो उसको लगाती हूँ। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा फाउंडेशन का स्किन से तो बहुत बुरा रिएक्शन होता है। ओए यार, इसका मतलब ये आइडिया अच्छा है कि सन ब्लॉक लगाने के इट क्रिएट्स अ बाद। बैरियर, या ओके। सनब्लॉक तो वैसे ही बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूवी डैमेज से बहुत जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग होती है। हाँ। आपकी स्किन और सैगी दूसरा हो ये कि जाती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम धूप में निकलें तो सन ब्लॉक लगाएं। नहीं, घर में भी आपको जरूरी है। घर में या भी ये ज़रूरत है। लाइट्स बहुत यूवी इमिट कर रही तुम्हें हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो सूट नहीं करती? तुमने बताया था कोई? मुझे बहुत कुछ सूट नहीं करता, मैं आपको क्या? क्या बताऊँ। मुझे एक्ने का इशू है ना, तो फाउंडेशन नहीं सूट करता मुझे, मॉइस्चराइजर नहीं करता। अब एक स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर है जिसकी वजह से मेरी स्किन सही हो गई है ना, वरना हर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करती होगी तुम? नहीं? मॉइस्चराइजर है हमारा ही, आई थिंक ब्रांड है वो। अच्छा। जेल, हाँ। I also use Physiogel. Only one that has been तो दाने वो सेंसिटिव स्किन को यूज करना चाहिए। उसमें दोनों हैं, 2 हैं, एक ब्लू है और एक जो कि calming फॉर सेंसिटिव स्किन है, और एक पिंक है which is for calming. That's the one. किस चीज पर पैसा खर्च करते हुए दुख महसूस होता है? पैसा lot of things. Yeah, a lot of things. Except food. Food is, I'm a girl, I shouldn't have to spend my money. Oh, that's a good one. ये अच्छा है। नहीं मगर काश ऐसा होता। हाँ। आए दुख, मतलब अगर यार आप किसी चीज पे पैसे खर्च कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी कभी कभार होता है ना किसी चीज को खरीदते हुए, स्पेशली जो चीज नॉर्मली सस्ती मिलती है और आप किसी रिप ऑफ हो गए हो आप, सही किसी सही। जगह चले जाए, ऐसी जगह जहाँ आपको प्यास लग रही है या वो पानी आपको महंगा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप एक्सचेंज करें अगर, या आपकी फ्लाइट में सो जाए और आपको नई टिकट खरीदनी पड़े। That is तो very लाइक painful. दुख तो होता है ना कभी कभार। आपने सोचा कि अच्छा जी एकदम प्लान बना और वही टिकट जो आपको 2.5 लाख की मिल रही है वो आपको 5.5 लाख की मिल रही है Yes, that एकदम, is the worst. और आपको जाना भी जरूरी है लाजमी, तो फिर आपको दुख होता है कि यार पहले क्यों नहीं किया। ये ईद पे होता है, ये बसंत पे होता है, इसलिए प्री बुकिंग जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। उस पे होता है दुख। Like you saying बसंत. क्योंकि जब बसंत पे जाते जाते मैंने देखा कि होटल इतना महंगा, फ्लाइट इतनी महंगी, टिकट फ्लाइट्स में वही ना। और वो फ्लाइट्स डिले भी हो रही थी, फिर भी सब जा ही रहे फिर भी सब जा रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा यहीं पतंगें उड़ा लेंगे हम Why अपनी छत not? पे जाके। वैसे ARY में क्यों नहीं हुआ? इसमें बनानी चाहिए थी पसंद करनी चाहिए थी। एयरवाई तुम्हें ने ये किसी देख छत पे प्लान करना That would चाहिए have था। been so much nice. यहाँ पे अब कराची नेक्स्ट सारे एयरवाई वाले भी लाहौर गए हुए थे। तो बात कराची में करते हैं ना, सारे वहीं पे पहुंचे। कराची में करते हैं किसी छत के ऊपर। बस अगले साल करेंगे, फिक्र नहीं करो। अगले साल करना चाहिए। ताल्लुक जो है ना बीच हवा से भी है ना, बीच पे करना चाहिए। We have ताल्लुक to- हवा हवा से कितनी भी है अच्छी ना। होती है बीचेस छत पे। पे हवा होती है ना कराची हम में, छत के बजाय समंदर पे जाके समंदर पे करेंगे ये हम। आइडिया है भाई, मेयर जिसकी कराची को कटेगी बता रहे पतंग हैं। पानी में जाएगी।
भाई अब आपने बसंत तो मिस कर दिया, पानी अब देख के डर कराची की लगेगा। बसंत अलग करें भैया, हमें नहीं पता। ओके, कौन सी 2 चीजें आपके फ्रिज में, अरे तुम लोगों ने बताया नहीं ना किस चीज पे पैसे खर्च करते हुए तुम लोगों का दिल दुखता है? स्किन केयर। हाय मुझे तो नहीं, मैं तो इतनी खुश हाय होती नहीं। हूँ। मैं बताती हूँ, द सिस्टम इज क्रिएटेड ताकि हम वी कीप ऑन स्पेंडिंग। इसको हम कहते हैं पिंक टैक्स। और हम ये बेसिकली ये प्रोडक्ट्स बनाए इसलिए गए क्योंकि हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स को, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को डाला गया है सो दैट वी एंड अप नीडिंग दोज प्रोडक्ट्स। Kind of true, yeah. वरना अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये जितने भी ये रेटिनॉल वगैरह हैं, ये एक्चुअली मेडिसिनल है। सो हम मतलब एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मैं कभी भी ये डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप विदाउट स्किन इशू पहले से ही स्टार्ट कर दें कुछ यूज़ करना। सो बिकॉज दीज आर वेरी हार्श सब्सटेंसेस, ये बहुत सख्त होते हैं हमारी जल्द के लिए। तो ये आपको ये तभी यूज़ करना चाहिए जब इशू नज़र आना स्टार्ट हो। लेकिन आप क्योंकि एक्टर हैं, मेकअप कर रहे हैं हर वक्त, एक्सफोलिएट भी करनी है स्किन, उसको रिजुविनेट भी करना है, तो खर्चा करना। पर मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर चुकी हूँ, करके देख भी चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने अच्छी खुराक लेना शुरू की, yes. जो ये सबसे अच्छा है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और exercise. कॉन्शियसली और एक्सरसाइज कॉन्शियसली, जब मैंने कि मैं मछली खाऊंगी, मैं चुकंदर खाऊंगी, मैं जो भी है, तो चुकंदर वगैरह आप नॉर्मली नहीं खाते ना, खीरे टमाटर वगैरह तो खा लेते Yeah, हैं, yeah, लेकिन regular. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली अपनी डाइट में नहीं रखते। जब मैंने वो की तो मुझे नहीं ज़रूरत खाली हाइलुरोनिक एसिड के अलावा ना मैं विटामिन्स खा रही थी, ना मैं कोई और चीज़ फेस पे लगा रही थी, वो ऑटोमेटिकली मैं ग्लो करना शुरू हो गई। तो मुझे समझ आया कि एक एक्सरसाइज, दूसरा हेल्दी खाना, हाँ हाँ ये गट अगर आपका अच्छा है ना, Yes. और मैं टीज जो विटामिन सी है, ये वो सब चाय के जरिए, सिनेमन, लौंग, हल्दी, All ये चायों के organic जरिए, वो है, हाँ। ये मैंने कहा कि देखती हूँ जरा ये करके, आप थक भी नहीं रही होंगी फिर, बिकॉज मजा आ रहा है, हाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत एनर्जी मिल रही है, सब काम कर लूंगी, वरना लग रहा था बुढ़ापा तो बस आ ही गया। Oh my God. अब मेरे पीछे मैं अपनी, मेरी बेटी थक जाती है, मैं नहीं थकती। नहीं, ये बहुत अच्छा है। और तो ये है। स्ट्रेस पे भी बहुत, आप अपना मेंटल स्ट्रेस जब मिनिमाइज आपका करें। गट सही होता है, स्ट्रेस खुद ही नहीं आता। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं ना जो स्ट्रेस देते हैं, उनको भी ऐसे कट ऑफ करते उनको हैं। दूर करें, उनको प्लेटर पार्टी में, उनको प्लेटर पार्टी में ना बुलाएं। किसको cut वो off वाला करेंगे? मीम अकेले रह जाएंगे। आई प्रोटेक्टेड माय मेंटल हेल्थ सो मच दैट आई एम सिटिंग अलोन ऑन वैलेंटाइंस डे। तो हुआ मेरे अकेले साथ। नहीं रह जाएंगे ना, then you find a new circle of friends. Yes. Yes. And you find people who are like Don't minded. be dependent on yeah. those people जो तुम्हें लगता है कि यार मैं इसको कट ऑफ कर दूंगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, उसको तो तुम सबसे पहले कट ऑफ। हाँ, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है या कर रहा है। क्योंकि फिर तभी तो आप नए लोग ढूंढते हैं ना, जब आपको लगता है कि नहीं, तो आप नए लोगों से दोस्ती करते हैं, आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। निधा जी, देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत सोशलाइजिंग करती थी, अब दिल ही नहीं चाहता घर में बैठे रहना। ये फेजेस आते हैं I'm in that phase too. आई मीन योर पहले you're आई my यूज्ड टू जज, हर हफ्ते प्लान बनाते थे हर फ्रेंड ग्रुप, और ये कहती थी कि नहीं, और सीधा ये कह देती थी कि दिल नहीं चाह रहा, कोई बहाना नहीं बनाती थी कि आई एम बिजी विद फैमिली है, मेरी तबीयत खराब है, तो लाइक आई डोंट फील लाइक इट। डांटे मुझे बहुत। मैंने कहा हाउ कैन यू नॉट फील How are लाइक you like this? Why are you so lazy? I'm like, bro, I just want to be home. I love home. सो मेरी ये फेस पिछले 1 साल से चल I'm रही है। so proud of you for that. It's हाँ, good. क्योंकि ये नजर नहीं आती। पहले ये वो कहते हैं ना कि हर जगह बटरफ्लाई थी, social हर- butterfly. इसको मैं शो के अलावा और जगह, क्योंकि अब मैं इस उम्र में, अब मैं सोशलाइज करने लगी हूँ। एक सर्टन तुम लोगों की उम्र में इतना मैंने नहीं किया। उस वक्त हम एम्पायर खड़ा करने में लगे हुए थे, काम करो, Exactly, काम yeah, करो, yeah. काम Oh, करो। that's बच्चे good. बड़े हो रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां थी। आई थिंक वो फेजेस भी आते हैं, क्योंकि जैसे आई यूज्ड टू सोशलाइज पहले व्हाइल आई वाज मॉडलिंग, फिर उसके बाद एक टाइम आया, आई स्टॉप, मेरा बिल्कुल हमारा मूड ही नहीं होता था, ना हसन का ना मेरा। अभी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड गोइंग अगेन, लेकिन अभी भी हम बहुत नॉर्मल उस पे जाते हैं, हर जगह नहीं, हर जगह। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि नहीं यार देयर फ्रेंड्स एंड वी शुड गो, तो इवन इफ वी आर टायर्ड वी मेक श्योर कि नहीं यार, अगर हम क्योंकि आधे पता घंटे क्या, के लिए भी जाएं, अब ये मुझे एहसास होता है कि किसी ने इतनी, जिसने भी कुछ अरेंजमेंट की है, उसने खर्चा भी किया है, उसके एक इमोशंस भी हैं, फिर आप वहाँ ना जाओ तो फिर बहुत तकलीफ mean हो होती है। हाँ, जाहिर सी बात तो है। अब ये रियलाइज किया है मैंने। हाँ, जैसे किसी की बर्थडे है, I'd love to go, मतलब जाना पड़ेगा। इन्होंने की थी ना बर्थडे में, भागती भागती आई थी। ये मेक श्योर किया था ऐसे कि मुझे फील हुआ, मुझे नहीं बुलाया आपने। मुझे क्या पता तुम कराची में, वैसे जी तुम बड़े इस्लामाबाद अरसे में से यहाँ पे थी। अरे मुझे नहीं पता था नहीं, सीरियसली। खैर है। कौन सी 2 चीजें आपके फ्रिज में हमेशा मौजूद रहती हैं? कौन सी 2 चीजें भाई? पानी। See, ये एक important thing मेरे फ्रिज में चॉकलेट्स मौजूद होती थी जब तक
जब तक कि मुझे अक्ल नहीं आई। मैं बच्चों की भी चॉकलेट्स खा जाती थी, अल्लाह। और अब जो है बिल्कुल भी नहीं मैं रखती। Very कोई गिफ्ट करता है तो मैं उसे फ्रिज में नहीं रखती। हाँ, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है। नहीं, मेरे फ्रिज में दही और अंडे, बहुत ज्यादा खाती हूँ दही और अंडे। Healthy girl. तुम्हारे फ्रिज में क्या होता है? मेरा एक्चुअली नीचे वाले फ्रिज में तो खैर बहुत कुछ होता है, सब्जियां वगैरह जो भी हैं खाने, लेकिन ऊपर जो छोटा फ्रिज है उसमें एक तो बच्चों की कुछ दवाइयाँ हैं और क्या है। और तुम भी कुछ मंगा मंगो के स्नैकिंग के लिए कुछ रखती? नहीं, नट्स हैं वो फ्रिज से बाहर है। हाँ, तुम बताओ तुम्हारे फ्रिज में क्या होता है? मैं ना जब काम से वापस आती हूँ तो मुझे ना एक स्नैकिंग है मेरी बिफोर बेड टाइम जो बड़ी अनयूजुअल है, वो है ठंडा केला। तो मैं ठंडा केला? मैं केले फ्रिज में रखती हूँ ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन पता नहीं अच्छा लग रहा है सुनने में। क्योंकि वो एकदम एनर्जी देता है और वो भी ठंडा। मुझे लगता है कि मेरी सारी थकन उतर गई है वो खा के। तो ठंडा केला, that's it. यार गुड आइडिया। अब ट्राई करना पड़ेगा। When you said वैसे when I am extremely इट tired, इज अनयूजुअल। It is, यूजुअल मुझे ना कोई अजीब सा कोई पार्फे बोल कुछ समथिंग लाइक आइसक्रीम में चिप्स खाते हैं या इस तो तरह। दही में डालती हो या खाली? नहीं, जब वो एक राइपिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, फिर मैं उन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर जो फ्रिज का होता है, और उसके अंदर वो सही रहते हैं। नहीं, मगर खाली केला खाती हो या खाली केले को केला। दही में? केला। खाली केला। खाली केला। खाली केला। ये वरना दही में डाल के भी बहुत अच्छा लगता है। I'll try that also. I love dahi. लेकिन क्योंकि केले में फायदेमंद है ना, खुद वो ही हेल्थ nutrition कॉन्शियस है, इतना अच्छा देखा नहीं है। उसकी पतली कमर। और क्या? तुम क्या खाती हो भाई फ्रिज में? आई ऑलवेज हैव चीज जेट स्पोर्ट। चॉकलेट आई विश मेरे पास हर वक्त जेट स्पोर्ट भी होती है इसने मुझे भी लगा दिया था, ये हमेशा फ्रिज में जॉली जो थी। Good by the way. यार वैसे ठंडा हो यार। बहुत मजे, इसके लिए मैं डाइट तोड़ सकती हूँ यार। उफ। इतनी दिल कर रहा है अब। और वो इतनी कैलोरी डेंस भी नहीं होती है, जस्ट लाइक 50-60 कैलोरी। ऐसा तो नहीं हो घर सकता पे खुद से आप बना लो जेट इतना तो खा सकते हैं। Thanks. यार, लेकिन उसकी तो Tang is एक too क्रेविंग होती है वो। अच्छा, वैसे हमारे यूज में मीठे Natural की कोई उसको- चीज जरूर होती है, हाँ। बिकॉज हसन को भी क्रेविंग होती है मीठे But I'm not की, creative. मुझे भी होती है। तो या तो आइसक्रीम होती है या कोई चॉकलेट छोटी मोटी। हाँ, होता मैं है। तो अगर रखूँ ना, तो अगर मेरे सामने हो ना चीज, फिर मैं नहीं रोक सकती अपने आप को, फिर मैं एक नहीं खाऊंगी, मैं Oh, I पूरा love बार cheese. खाऊंगी। I love तो इसलिए मैंने तो खरीदना ही छोड़ दिया। अच्छा, मेरा थोड़ा उल्टा है। मैं जब भी व्हेनेवर आई एम आउट किसी गैस स्टेशन पे रोके, कहीं भी किसी शॉप पे रोके, मैं फजूल में मुझे जो चॉकलेट्स वगैरह चाहिए खरीदती रहती हूँ, वो रखी रहती हैं। तुम खाती ही नहीं हो फिर। इतनी तो क्रेविंग तुम्हारी इसका मतलब जो सारी क्रेविंग्स हैं वो खरीदने में खरीदने में, हाँ। हाँ। अच्छा, मेरा एक ये है कि अगर कोई चीज़ मुझे काफ़ी अरसे से नहीं देखी ना मैंने, हाँ। तो मैं पता नहीं क्यों हवस में ना उसके ऊपर पड़ जाती हूँ। लेकिन अगर मेरे फ्रिज में पड़ी है ना, तो मुझे कोई वो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, वो मुझे लेनी होती हाँ। है, फिर मुझे इतनी खानी नहीं हाँ। होती। अच्छा, मैं अब इतने हम खाने पीने की बातें कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा हजम करने की भी बात कर ले। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ रखी हुई है टपाल ग्रीन टी। टपाल ग्रीन टी में 2 नए फ्लेवर्स जो है वो शुरू हुए हैं, और कुछ लिमिटेड एडिशन बेसिकली से कहेंगे। ऑरेंज क्या पिलाया क्यों नहीं जा रहा? हाँ, अभी पिला लेंगे। ऑरेंज और पाइनएप्पल इसका जो नया फ्लेवर है, ये सबसे अच्छी बात है, आपका खाना हजम करता है, नंबर 1। नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट है, जवान आपको रखता है, और आपकी गट हेल्थ अच्छी रखता है, बढ़ती हुई उम्र से आपको महफूज रखता है, कैंसर से दिफा करने में मददगार साबित होता है। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे जो वेट बढ़ गया है आपका, ख़ास तौर पे दावतें खा कर, तो वो उस वेट लॉस में भी आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये है इसकी कहानी, जल्दी से ट्राई करें ताकि ये जो लिमिटेड एडिशन पाइनएप्पल और ऑरेंज फ्लेवर है, ये आप ट्राई तो कर सकें कम से कम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्लेटर पार्टी को हमने तहस नहस कर दिया है। हम भाई यही होता है खानों में, तो यही होता है, हमने दिखा दी ना आपको हमने प्लेटर, इतनी बातें की तो खाया। और खाया भी और खा रहे हैं। ये हम आपको आइडिया यही दे रहे हैं, आपको जितनी देर तक खाना है, बातें भी करें, खाने भी खाएं। अगला सवाल ये है कि अपनी अम्मी की कौन सी एक अच्छी और एक बुरी आदत आप में भी मौजूद है। मैं बहुत चीखती थी हूँ अम्मी की तरह। जब अम्मी मुझ पे चीखती थी तो मैं कहती थी, यार अम्मी आप इतनी चीखती हैं। मैं बिल्कुल वैसी माँ बन गई हूँ।
मैं इतना चीखती हूँ कि मेरी खुद आवाज़ बैठ जाती है और फिर मुझे एकदम फ्लैशबैक में, यार अम्मी भी तो ऐसी करती थी। किस पे? यासिर पे चीख? नहीं यासिर पे क्यों चीखूंगी, अम्मी अब्बू पे तो नहीं बच्चों चीखती। पे। बच्चों पे हेल्पर्स पे सफाई नहीं हुई या कुछ हुआ नहीं तो उस पर चीखती हूँ, यार ये क्या हुआ। शायद हेल्पर्स पे ना चीखूं इतना, बच्चों पे बहुत चीखती लेकिन अब तुमने रियलाइज कर लिया है कि तुम चीखती हो, तो उसके बाद भी चीखती हो या अब नहीं? अब थोड़ा सा मतलब लेकिन वो इनबिल्ट आ रहा है ना, तो वो इनबिल्ट आ रहा है, मुझे अपने ऊपर काबू पाना पड़ता है। वो अम्मी की एक बुरी आदत है जो मेरे अंदर भी आ गई। वो आप जो देखते हैं वो सीख जाते हैं ना, तो वो देखती थी, चिढ़ती भी थी, पर आ गई वो मेरे अंदर। और खाली मैं ही नहीं, मेरी दूसरी बहन में भी है वो। कौन तो सी वाली में? जो सिना है, अच्छा। उसके भी बच्चे टेबल के नीचे छुप जाते हैं जब वो चिंगाड़ती है तो हमारे बच्चे हमसे डरते भी हैं थोड़ा, इसीलिए ना दोस्ती भी और डरते भी हैं। fair. तो ये मेरी एक बुरी आदत है जो अम्मी वाली है। और अच्छी आदत ये है मेरी अम्मी की, मैं इसलिए बता रही हूँ तुम लोगों को भी, ताकि ताकि पता हमें चले। आइडिया हो जाए। अच्छी आदत ये है कि मैं बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सकती हूँ। ये अम्मी की आदत है, वो जो मुझ में आई। ओवर टू यू। अच्छा, पहले अच्छी बात यह है कि मेरी अम्मी ना काफ़ी धीमा बात करती हैं, तो तुम भी वैसी मैं भी वैसी हूँ, और वो कम बात करती हैं, मैं भी कम बात करती हूँ। ये तो शोज़ पे आके फिर भी मैं इतना बोल लेती हूँ, लेकिन अगर मैं सेट पे होती हूँ तो तुम तो चुप आई एम द क्वाइटेस्ट पर्सन ऑन सेट। नो, We I talk a think no, but it depends on the You get along, I guess. हाँ वो तो तो अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, जैसे अभी मैं रिसेंटली एक ड्रामा कर रही हूँ अली अब्बास के साथ, वो बहुत बात करते हैं, तो मैं उनके साथ ऑब्वियसली वो सवाल पूछते हैं, मैं करती हूँ। जैनब आती थी सेट पे, जैनब बात करती थी, मैं करती थी, अदरवाइज मैं खुद से इनिशिएट नहीं करती। ओके। तो मुझे लगता है मेरी अम्मी से मेरी ये आदतें आई हैं, जो कि बहुत अच्छी आदतें हैं। बुरी अब मेरा ख्याल है इस एज में आके वो चीज़ें भूलने लगी हैं, और मैं बचपन से ही भूलती हूँ। ये भी सही है। That's also good. अम्मी की जो आदत अभी है ना, वो मेरे में काफ़ी पहले से आ गई है। हाँ भाई तुम बताओ भाई। मेरी अम्मी की मैं पहले बुराई करूँगी, गलत बात बताऊँगी कि वो सेंसिटिव बहुत है। She's a Cancerian, तो you know. My mom. Okay, so they just cry about everything and I'm like that. ये मेरी बुराई है कि मुझे हर चीज़ अपने ऊपर हो जाती है वो. And good quality is she's a very strong woman. And I think दोनों चीजें बिल्कुल बहुत opposite। अलग है, सेंसिटिव भी है, और लेकिन जब बुरा टाइम आता तो ऐसे खड़ी होती है ना, सो आई फील लाइक ये मैं आई एम ट्राइंग टू गेट दैट, मुझे वो चीज़ अच्छी चाहिए कि मैं ना मैनेज कर सकूँ सब कुछ, सो या दैट इज ओके। हाँ भाई। आई ऑल्सो थिंक कि मेरी अम्मी में भी एक सेंसिटिविटी भी है और वो कॉन्फिडेंट भी एट द सेम टाइम, और ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर भी हैं, एक्सेप्ट आई फील लाइक मेरा कॉन्फिडेंस मेरा भी बहुत ज़्यादा है। अम्मी के मुकाबले में क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ने बचपन से मुझे इतना हर चीज़ में बूस्ट किया कि मेरे अंदर मैं कभी कभी थोड़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकती। बट आई थिंक आई एम वेरी ऑर्गेनाइज लाइक अम्मा की तरह, वेरी कामली। वो हर उनकी अच्छी आदतें हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर चीज़ को बहुत कामली मैनेज कर लेती हैं, और मतलब शी कैन यू नो टेक द लीड एंड रियली टेक केयर ऑफ एनी सिचुएशन। आई वुड से उनकी बुरी आदत ये है कि वो घर से निकलने में बहुत टाइम लगाती हैं, जो मेरे अंदर भी है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन माय सराउंडिंग मेरे इर्द गिर्द लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं घर से निकलने में। I can vouch for that. ये मेकअप में बहुत टाइम लगाती है। हाँ। जबकि देखो ज्यादा नो मेकअप लुक होता है, इतना मेकअप करती नहीं है। नहीं, लेकिन उस ड्रामे में इसका कैरेक्टर ऐसा हाँ, था, जिसमें उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता था। करता। तुम बताओ भाई। अम्मा की अच्छी आदत जो मेरे अंदर आई है वो अम्मा की है कि अम्मा कभी भी ना रात को गंदे बर्तन या घर को मैसी रख के नहीं सोती, और मेरे अंदर यही चीज़ है, उनको देखा देखी आई है। कभी उन्होंने मतलब मुझे कहा नहीं, मैं छोटी सी थी, उनको देखती थी तो करती थी, कॉपी करती थी। और अभी भी ऐसे ही मैं कहीं भी हूँ, मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में भी अकेले रह रही थी तो मेरी आदत थी रात को सारे बर्तन हर चीज़ साफ़ करके धो के सब कुछ फिर सोती थी। जो बुरी चीज़ है वो हम आई थिंक हमारी बहुत सारी अम्मियों में होती है, और वो बुरी इसलिए अडेप्टेबिलिटी। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, मतलब वो जिस ससुराल में आई, जिन हालात में जी, उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। मुझे लगता है हाँ, हम कहीं ना खुद की वैल्यू खो देते हैं। मैं उनकी तरह बहुत अडेप्टेबल हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ये तो सह ही लेगी, इसको तो किसी तरह भी ट्रीट कर दो। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू अनलर्न दैट, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। You have to unlearn the bad habits you learn from your
बताना चाहिए कि मैं इस चीज़ से अनकंफर्टेबल हूँ या मुझे ये नहीं पसंद। वो मेरे अंदर अम्मी ने मुरव्वत देखा, एक्स्ट्रा है। हाँ, बहुत बेसिकली ज़्यादा है। उसको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसको आप मुरव्वत कहते हैं। हाँ मतलब मैं ढल जाती हूँ अम्मी की तरह ना, हर सिचुएशन में ढल जाऊंगी। इतना नहीं होना चाहिए। मैंने क्योंकि सीखा है अक्सर अक्सर इसको और उसमें ले जाएं तो डोर मैट भी बहुत इसको कहा जाता है कि हर कोई पता है भाई अच्छा ये तो कर ही देगी, तो चलो फिर आपके ऊपर तकिया करते हैं लोग और आपका फायदा भी उठाते हैं बेसिकली कहीं कहीं। तुम बताओ भाई। मेरी अम्मी में वैसे कोई बुराई मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्राइविंग बिल्कुल उनके जैसी ही बुरी है। मैंने कहा पता नहीं क्या कहने बहुत अच्छी चीज़। जितनी बुरी हो सकती है ना ड्राइविंग उतनी बुरी है। मतलब कि अल्फाज नहीं है मेरे पास। तुम सही चलाती हो गाड़ी तो। नहीं वो जो स्पीड ब्रेकर पे लगी वो पिछले वाले की गलती थी, आपकी नहीं थी। देखिए ज़्यादा स्लो चलाना भी डेंजरस है। हाँ इधर तो बहुत ही डेंजरस है। पीछे से मारा, गलती उसी की। बात तो है। और मारा भी हवा में था क्योंकि वो इतनी स्पीड से आया था कि वो जब उसने स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया तो उसकी कार हवा में थी और हवा में ही मुझे लगी और मैं ना मुझे लगा कि ज़रा सा झटका होगा। मैं बाहर निकली, मैंने देखा मेरी कार ना बस एक बॉल बन गई थी, तो मैं शॉक में आके वापस कार में बैठ गई। और क्या बंदा रिएक्शन दे उस चीज़ पे। क्या हो गया बट या और अच्छी आदत तो बताओ जो अच्छी तुम्हारे अंदर आदत भी जो है। मेरी अम्मी की तरफ से आई है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं सुबह उठती हूँ और मैंने हमेशा अम्मी को देखा है कि सुबह उठते हैं चाहे कहीं जाना है चाहे नहीं जाना तैयार ज़रूर होते हैं हम अम्मी अब्बू दोनों। लाइक मुझे ये बात पता नहीं था कि ये एबनॉर्मल बात है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने कहना शुरू कर दिया तुम्हारे अब्बू ने सूट एंड टाई क्यों पहनी हुई नाश्ते के वक्त, you know? मुझे लगा सबके अब्बू पहनते हैं। तो अम्मी अब्बू से ये बात है कि सुबह उठ के मैं एक प्रेजेंटेबल कंडीशन में आ जाती हूँ और अपना एक पूरा दिन है जो मैं प्लान करती हूँ और जिस टाइम पे मैंने जो कमिटमेंट की होती है ना मैं उसी पे पहुँचती हूँ। मेरे अंदर वो नहीं है कि अगर चलो 3 बजे का है तो 4 बजे तक जाएंगे, ये मेरे अंदर नहीं है। अच्छा आई एम ऑल्सो वेरी पंक्चुअल। अच्छा दिस इज ऑल्सो हैबिट जो मुझे कराची में आके स्पेशली एज फार एज इवेंट्स आर कंसर्न मुझे होता था इफ द बर्थडे इज एट 9 चलो मैक्स 9:15 तक पहुंच जाते, लेकिन मुझे होता है कि व्हेन समबडी हैज इनवाइटेड यू रीच ऑन टाइम। यहाँ पे अगर 9 o'clock का शादी का इनवाइट है तो 12:30 बजे घर से निकलेंगे। नहीं तुम्हें वहाँ पे जाके क्या करना है, तुम्हें वहाँ पे सेटअप करना है। Like bro, there's a time, मतलब एक इनवाइट का टाइम है ना, बट अगर मैं खुद से अकेले, अच्छा कभी कभी कहते हैं तुम जाओ अकेले और तुम जाओ सेटअप करो ना वहाँ पे, मैं चली भी जाती हूँ और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये कराची है। That's Karachi for 9 o'clock का इनवाइट मींस 12 बजे, 12 बजे का इनवाइट मींस सुबह 4 बजे। ये मेरे साथ ये दिस इज कराची थिंग। लाहौर में जो आपको टाइम दिया होता है उसी पे जाना है। Lahore, Islamabad, all are 10 बजे बंद। It start on time. Start on time as well, Even yeah. if not on time. लाहौर में एक सनडाउनर और 6 PM 7 PM वाला कॉन्सेप्ट है। Nobody does anything at 6 PM in Karachi. और नाम होता है सनडाउनर। सनडाउनर की इनवाइट होती है 9-10 बजे। मैंने एक दफा ब्रंच पे लोगों को बुलाया, उसमें आए लोग पर मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। 3 बजे पहला गेस्ट, 3 बजे पहला गेस्ट, ये मैं ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ। ब्रंच पे बुलाया 3 बजे पहला गेस्ट और आखिरी गेस्ट रात के 9:30 बजे। आओ 9:30 बजे। मैंने कहा कि और किसी रेस्टोरेंट में रखी थी, मैंने कहा ये मेरे बाप का थोड़ी है। या ये हमारे कराची में बहुत बुरा मसला है। तो उन्होंने ब्रंच पढ़ा नहीं, उन्होंने कहा बस है तो ना सीन ऑन है तो चलो आगे। मैंने कहा बस अब तो भाई सब तंबू उतरने का टाइम से। मैंने तो जब कभी इस तरह का हो ना कि आपका लंच है या ब्रंच है तो एंड टाइम भी मैं लिख देती हूँ फ्रॉम दिस टिल दिस टाइम। फिर मैंने ऐसे ही किया ना, फिर मैंने इस दफा यही किया, एंड टाइम भी लिखा। हाँ तो उसके बाद फिर भी कुछ लोग एंड टाइम पे ही आए होंगे। और मैंने लिखा था 2:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। सही है। उसमें किसी लेकिन भी एक और प्रॉब्लम होती है इसकी, कराची में गर्मी होती है, सर्दियों में भी गर्मी होती है। Yes, तो लोग अवॉइड करते हैं वो धूप में। लेकिन लाहौर में ज्यादा गर्मी होती है। नहीं इस मौसम में ना। पर लाहौर में दोपहर में कौन आता होगा गर्मी में? पूरा साल ही गर्म हो गया। गर्मी में देखो कराची में सारे इवेंट्स होते हैं दिसंबर और जनवरी में, सिर्फ 2 महीने में होते हैं, बाकी में नहीं होते। तो 2 महीने में ये लोग रखते हैं ब्रंच, लेकिन वो भी ब्रंच जो है वो गर्म होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर 4 बजे के बाद ही लोग आते हैं। उससे पहले नहीं आता बिल्कुल, कोई, अनटिल अनलेस कि आपने इंडोर कुछ इंडोर Being कुछ from रखा। Lahore, I हम तो cannot हाँ, relate to it. इस्लामाबाद भी पहुंच जाते हैं। लोगों के किस एक सवाल से चिढ़ते हैं आप लोग?
Oh, there's getting so married? many. शादी कब करोगी? हाँ, there's तुम तो so वो करती many. होगी शादी आप जिम क्यों जाती हैं, आपको क्या जरूरत है? हाँ ये नहीं मुझे तो हाँ आई स्वेयर मुझे पहले बोला जाता था दाने क्यों हो रहे तुम्हें हाँ मैंने कहा मुझे पता नहीं मुझे खुद नहीं बता रहे वो क्यों हो रहे मतलब हाँ मैं मैंने पूछा नहीं कभी। हाँ, मुझे बताया नहीं कि क्यों हो रहे उसके बाद दूसरा ये हाय तुम इतनी मोटी हो गई हो या अगर पतली हो जाओ हाय तुम इतनी पतली हो रही हो मतलब डूड लाइक लेट मी ब्रीथ लाइक ये चीज ना और एक मेरी नाक के नाक प्यारी नाक है। नहीं नाक का क्या बोलते यार देखो तुम्हारी नाक बहुत मोटी है पकौड़ा नाक है Oh my You know, God. I- यार, कौन ये I बोल सकता है? swear to God. चपेट लगाओ तो I इसको ये तो इतनी swear. खड़ी नाक है। नहीं भाई मुझे एक्चुअली कहा गया कि तुम्हारे कैमरे में सिर्फ तुम्हारी नाक नजर आती है क्या उन्होंने ऐसे आपको डाउन करने के लिए बोला है। किसी एक ने बोला होगा तो बहुत है shatter करने के लिए। यस अच्छा a lot of people behind the camera love saying थोड़ी white foundation use करें थोड़े बाल ऐसे करें और उनको ग्लो का मतलब नहीं समझ कहते मैडम आपको ऑयल आया हुआ है, कहते नहीं ऑयल नहीं है ये आधा भर दे आधा भर दे शाइन आ रही है, शाइन आ रही है। मेरे इसको साफ मेरे करो। डायरेक्टर्स जब तक मैंने उनको समझाया नहीं जब तक यहाँ पे एक्सपर्ट आके बोल के नहीं गई कि स्किन पे ग्लो का फैशन है ये वो तब तक कहते थे सुनेंगे जरा पफिंग करें अल्लाह क्यों पफिंग करें तब तक उसके बाद वो खुद एजुकेट हो चुके हैं अब पता है नहीं सबको कहते हाइलाइटर क्या है मैं मतलब पहले मैंने पूरी मॉर्निंग शो की पूरी हिस्ट्री में देख लें आप पूरे मैंने कोई 12-13 साल तक कभी भी ग्लो और शिमर और कुछ नहीं लगाया बिकॉज आप बाजी ग्लो आ रही है मुझे एक और सवाल, शादी वाले सवाल के साथ साथ एक और सवाल बहुत गुस्सा आता है क्या? उससे कि आप इतना पढ़ लिख कर एक्टर ही क्यों बन गई? या As if this is अल्लाह something to look down on. मतलब बहुत सारे लोग इसको मतलब मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि यू डोंट नो बट यूर अ पॉलीमैथ वो बंदा होता है जो डिफरेंट मतलब फील्ड्स में अच्छा होता है तो मुझे उसने बताया कि यार तुम देखो तुम्हारी रिसर्च इतनी अच्छी तुमने इतना पढ़ा फिर तुम अच्छी मुझे लगता है कि मैं एक्टर हूँ उसको भी लगता है ऐसा हाँ तुम अच्छी हो तो उसने कहा तुम दोनों चीज़ों में अच्छी हो तुम कर रही हो तो यूर पॉलीमैथ तो मुझे तब रियलाइज हो कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ होती है लेकिन हर बंदा मतलब फैमिली से लेके दोस्तों से लेके सब भाई चलो यार तुम लोग फिर भी अब थोड़े पैसे बना लेते हो ना इस चीज में जब हम लोग नए नए आए थे फील्ड में तो सवाल हमसे किया जाता था अच्छा एक्टिंग करते और क्या करते अल्लाह इतना हमें फील होता था ये अच्छा कुछ और भी career करना है, चाहिए हाँ। और ये क्या प्रॉपर करते जॉब हैं? है लाइक Exactly. हमेशा। घंटे ये तो आप लोगों की हॉबी होगी ना कमाई किस में होती तो वो वहाँ पे बड़ा एक embarrassing वो लोगों में situation होती। कॉन्सेप्ट नहीं था ना उस टाइम। अभी भी नहीं है वैसे बाय द वे रिश्ते नहीं होते थे लड़कों के लड़कियों को तो भूल जाओ लड़कियों को तो घर बिठा लेते थे ना अभी भी मसाइल है लड़कों को रिश्ते नहीं देते थे जो एक्टिंग करते थे मतलब बहुत सारे लोग हवाई हैं, अभी रोजी भी है अभी भी है आई ये। हैव सीन कि है हाँ आई हर्ड अ लॉट अच्छा अब तो उल्टा हो गया मैंने अब नहीं नहीं मैंने सुना है बहुत सारी एक्ट्रेसेस के रिश्ते आते हैं वो उनको मतलब कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छी लड़की है सब कुछ है लेकिन एक्टिंग छोड़ दे लेकिन एक्टर है या एक्टिंग छोड़ दे हाँ एक्चुअली लड़कों के लिए ज़्यादा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारी जो फील्ड है ये हवाई रोजी है। सस्टेनेबल नहीं है हाँ मंथली हमें नहीं पता कि जी हमने कितने आने हैं आपको ड्रामा अगले महीने मिलना है नहीं मिलना है तो ऑब्वियसली जो बेटियों के माँ बाप होते हैं देर कंसर्न्ड तो उनका भी कंसर्न that's understandable. बनता है, वैलिड बिल्कुल, है तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा वो रहते हैं लोग हाँ, थोड़ी सी Until unless कि आपको established इसलिए multiple सुनीता, sources of income खाली- होनी चाहिए। खाली As जो है well, ना- if you're just dependent के आपकी छोटे एक्टिंग businesses से मेन वगैरह इनकम करने है तो आई डोंट थिंक इट्स सस्टेनेबल हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अच्छा लेकिन खाली इनकम की बात नहीं होती ये भी होती है कि शोबिज में ना आपके बहुत सारे स्कैंडल्स और ये सब चीजें वो नजर आती हैं अच्छा उस चक्कर में भी बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते अपने one thing that I think should be highlighted is this is not just our industry. आप चाहे finance में हो, आप law में हो, आप medicine में हो, हर जगह चक्कर चल रहे होते हैं, scandals होते हैं, scams हो रहे हैं. भी हर इंडस्ट्री में है पॉलिटिक्स में कॉर्पोरेट में एक बंदा अगर बैंक उसने बनाया हमारी नजर आ जाते को तो नहीं देगा अपने बच्चे को देगा हम एक्टर्स के नजर आ जाते हैं yeah that's थोड़ी देर like in the middle of acting there was actually जब मैंने acting शुरू नहीं की थी there was a brief period when I had kind of stopped modeling and I was going towards acting so I had some free time and I thought कि मुझे देखना चाहिए some corporate life I started doing real estate for a while
एंड वहाँ पे जहाँ पे एक रियल एस्टेट कंपनी में आई जॉइन देयर ऑफिस एंड एवरीथिंग, एंड वहाँ पे तो ज़्यादा स्कैंडल्स और ज़्यादा स्टेट में ज़्यादा है। नहीं, हर जगह आई सीन दिस एवरीवेयर। मेरे जितने भी फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स में, देयर इज ड्रामा, देयर इज लाइक कुछ ना कुछ सम गोइंग, People समथिंग don't गोइंग ऑन। understand that we are also human beings. No, we're just not. like them. Exactly, we're not. It makes no difference. For them we're not, हाँ। If anything, us being in our field and being in the limelight, वो न्यूज़ में आ सकता है, उनका ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। Lucky, right? Yeah, lucky can do whatever they want to. एक दफ़ा मुझे लिटरली किसी ने पूछा, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ था, मुझे वो बात याद रह गई, आप एक्टर हैं फिर भी नमाज पढ़ लेती हैं, वाह। ये भी बिल्कुल ठीक। I've actually सही seen बात है। most actors praying on set. Most. मैं अल्हम्दुलिल्लाह, सच बताऊं, yes. जब मैं पागल खाना कर रही थी सबसे ज़्यादा पागल मैं- खाना ड्रामे का नाम है। खाना कर रही थी। पागल खाने में जब मैं पागल खाना कर रही थी तो मैं देखती थी कि नादिया हुसैन सबसे पहले उठती थी नमाज के लिए, एंड उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। द मोमेंट शी वुड गेट अप, मुझे होता था कि यार वो उठी है तो मैं भी उठ जाऊँ साथ ही। और मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने मुझे सिखाई है, उन्होंने मुझे एक चीज़ पे एक डायरेक्शन दी है ताकि मैं टाइम पे नमाज पढ़ूँ। पहले मैं क्या करती थी, थोड़ा डंडी मारती थी कि मेकअप करा लिया, अब वजू करूँ, अब ये करूँ। नाउ आई डोंट हैव एक्सक्यूजेस। सो मैंने भी ये एक एक्टर से ही सीखा है। तो देयर इज गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर, लेकिन हम किसी को जज नहीं कर सकते, पर अभी भी हम कर रहे हैं, हमारा मुआशरा कर रहा है सब कुछ। वो तो रहेगा, हम मुश्किल ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कर सकते हैं परसेप्शन चेंज। जी क्या है अगला सवाल? अब है ब्रेक। ओके क्या सवाल है वो? क्या सवाल है? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारी प्लेटर पार्टी। और मुझे लग रहा है कि आप खाने के अलावा बाकी सब एंजॉय करें, क्योंकि आप खा नहीं सकते लेकिन आप बना सकते हैं और यही आइडिया अप्लाई कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हम प्लेटर पार्टी की बातें कर रहे हैं, बड़े मज़े मज़े के आइडियाज़ हैं, लेकिन भाई हमने कहा कि हम तो जनरल आइडियाज़ दे रहे हैं, किसी प्रोफेशनल को बुला के थोड़े और आइडियाज़ दें कि क्या क्या प्लेटर्स हो सकते हैं। और हमारे पास दो शेफ्स हैं, एक है शेफ़ सारा और दूसरी है शेफ़ सामिया। अब सारा कौन है, सामिया कौन है? मैं शेफ सारा। आप सारा हैं और आप सामिया हैं। शेफ़ सारा और शेफ़ सामिया हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसे लगा आप लोगों को प्लेटर पार्टी का आइडिया? बहुत अच्छा लगा। तो ज़रा हमें और आइडियाज़ दें कि और किस किस तरह के प्लेटर्स बनाए जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो आपने देखी हैं इसके अलावा और क्या क्या हो सकती हैं। मिनी सैंडविचेस आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। मिनी अच्छा। सैंडविचेस के साथ डिप्स काफ़ी सारी। हाँ आप पोटैटो वेजीज आ जाते हैं उसके साथ। हाँ। आप उसमें एयर फ्राइड थोड़ा ज़ोर से बोलें। हाँ। मिनी सैंडविचेस हो गए, उसके साथ काफ़ी सारी डिप्स हैं। पोटैटो वेजीज आप ऐड कर सकते हैं उसमें। और लाइक आजकल ज़्यादातर बच्चों को जो है वो ये जंक फूड बहुत पसंद है। हाँ। तो आप होममेड अगर उनको करके देना चाह रहे हैं अपने घर पे कोई एक अच्छी सी बच्चों की बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए, तो नाचोस के साथ आपने डिप्स रख ली, डिफरेंट चीज़ सॉस है, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव भी हो जाता है और अच्छा लगता है। और ऐसे लाइक न्यूटेला के साथ आपने फ्रूट की जो है कार्विंग कर दी अच्छी सी, तो बच्चे वो डिप करके भी खा लेते हैं और वो फ्रूट्स वैसे ही नहीं खा रहे होते, तो इस तरह से वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और कलरफुल भी हो जाता है। एक मुझे बड़ा आपसे बात करते करते आइडिया आया, अक्सर बच्चे जो हैं वो जो जंक खाते हैं, बाहर से मंगाते हैं फास्ट फूड वगैरह, बहुत सारी माएँ जो हैं फास्ट फूड घर में ही बहुत अच्छा बना लेती हैं। एक नैंडोस प्लेटर हो सकता है, जैसे पेरी बाइट्स, वेजेस, और वो जो चिकन है उसको वेजेस उसकी शक्ल में, सॉरी क्या कहते हैं उसे? नहीं नगेट्स नहीं, विंग्स की शक्ल में नैंडोस की चिकन उसके डिप के साथ एक नैंडोस प्लेटर हो सकता है, एक KFC प्लेटर हो सकता है जिसमें वो मतलब लाइक घर का बना हुआ वो प्लेटर। अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चे मैकडॉनल्ड्स प्लेटर हो गया जो उस तरह की ज़्यादातर आजकल यही होता है कि वो उनको जंक फूड कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन हो गई है कि बाहर का खाना, तो अवॉइड करें तो ज़्यादा ही अच्छा है कि घर पे फ्रेश भी होता है। और फिर सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपने उसको किस तरह बनाया है। तेल स्पेशली। और ऑयल आई एग्री। और क्योंकि अभी बच्चों को आजकल वैसे भी फैंसी चीजें बहुत फैसिनेट कर रही हम बड़ों की पार्टी कर रहे हैं, आप बच्चों पे जा रही हैं। बहुत हो गया बच्चों ये के जो लिए। ये जो प्लेटर्स है ना बच्चों को, बिकॉज देर सो कलरफुल, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते अरे हैं। हम भी बच्चे हैं। हमें भी बच्चे ही हैं, हमें भी कभी कभी दिल करता है कि हम जंक फूड खाएं। हमें जो है ना वो बच्चों की पार्टी के आइडियाज नहीं चाहिए, ये क्योंकि बर्थडे पार्टी, फलाना पार्टी सब करते हैं। लेकिन बड़ों के लिए भी चीज़ प्लेटर्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के चीज़ हो गए, उसके साथ
नट्स हो रहे हैं, उसमें चीज़ सॉस है और वो ऐड ग्रेप्स करके भी रखते crackers हो हैं, गए, क्रैकर्स हैं, हाँ। तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। और कबाब्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि आप सिर्फ एक कबाब प्लेटर बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के कबाब्स ऐड कर सकते हैं। टर्किश कबाब्स हो गए, लेबनीज कबाब हो गए, डिफरेंट कबाब्स। आदमी बहुत खुश होंगे वो प्लेटर देखकर, फिर गोश्त उसमें खोर जैसे लोग। इसमें गोश्त और ये वाली डिप्स उसके साथ आप सर्व करें तो फिर वो हेल्दी भी हो जाता है। नहीं, बड़ों के लिए ना, बच्चे तो हर चीज़ ही इंजॉय करते हैं, बड़ों के लिए मतलब अगर कोई डाइट कर रहा है तो उसमें एक हमस प्लेटर जैसे लाइक चिकन ग्रिल चिकन आ गई उसके साथ पूरा सैलेड। जैसे यहाँ था ना लेबनीज प्लेटर था, तो वो एक हेल्दी इवन के जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल चटनियाँ वगैरह हैं, आप उसको भी कुछ इम्प्रोवाइज करके प्लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। हरी चटनी को डिफरेंट क्रीम चीज़ के साथ मिला के या कुछ करके, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। और अगर डिनर हो तो सी फूड प्लेटर भी आप कर सकते हैं। ओह यस, Oh yes, गुड आइडिया। favorite. अच्छा आइडिया। So you can even do a platter like Pakistani platter, Italian platter, ओह गुड आइडिया, वेरी Chinese गुड। platter. You can हाँ improvise करना अगला हमें ये करना चाहिए। as it is है ना, करते हैं, हाँ। अलग अलग cuisines जो हैं उनके प्लेटर्स हों Yes. और छोटी छोटी सी डिशेस हों ताकि छोटे छोटे bowls हों और आप अपना अपना हाँ और आप चखें। बिल्कुल मैंने ना ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे मलाई बोटी भी रख ली और बारबेक्यू बोटी, डिफरेंट किस्म की Barbecue platter आ गया। प्लेटर्स उसको रोलाड बना के मतलब लाइक अगर प्रेजेंटेशन आपने करनी है प्लेटर के उस पर, तो मलाई बोटी का रोलाड मैंने प्रेजेंट किया था, वो बहुत पसंद आया था सबको। वो लगता इतना अच्छा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब पाकिस्तानी अपनी डिश है वो, और उसको आपने बस स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल आप कुछ ले आती ना, हमें अच्छा लगता। कितना खाओगे? हमारे पास जगह है। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ सीखी है जो मैं क्योंकि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे फ्रेंड्स भी बहुत शौक से चीज़ बोर्ड वगैरह में बनाती हूँ सब, जब भी कोई आता है। हाँ। तो मैं एक चीज़ घर में बनाती हूँ जो मतलब मैं अब्बू के लिए बनाती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा रूटीन में अपने लिए भी बनाती हूँ। वो मैं बनाती हूँ पेस्टो खुद ही घर में अलग से, क्योंकि हमारे यहाँ पबरी बहुत खाते हैं, बेसिल, और इट्स बहुत अच्छा आपके मैदे के लिए। जब हम छोटे थे ना, अब्बू कहते थे पबरी के पत्ते चबा लो अगर मुंह में छाले हैं, और ठीक हो जाते थे हम। अच्छा, तो वहाँ से मतलब क्योंकि मेरे फादर खुद पेस्टो बनाते थे घर में, तो मैंने उनसे सीखा, मैं खुद ही बनाती हूँ। और मैं घर में ही क्रीम चीज़ बनाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, क्रीम चीज़ के अंदर पेस्टो थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, इतने मज़े की वो डिप बनती है, भेज देना। बस सही है। I want cream cheese. मैं भिजवा दूँ। Please, I am. तो तुम उसका क्या बनाती हो पेस्टो का? मैं पेस्टो और क्रीम चीज को मिक्स करके मतलब एक डिप बनाती हूँ। उसके साथ आप कोई भी क्रैकर्स हो, नाचोस हो, एनीथिंग, इवन कि आप पीनट ब्रेड, पास्ता में भी यूज पास्ता कर में भी सकते यूज हाँ। करते हैं। वो अच्छा पास्ता हर चीज हैं। You में। can cook it also. या बिकॉज़ इट्स अ वेरी कॉमन बेस फॉर एनीथिंग जो आप बनाना और चाहो। आप क्रीम चीज़ के अंदर ब्लूबेरीज मिक्स करके वो भी बहुत क्या कह रही हो ज़ैनब? चीज़ के साथ बहुत हेल्दी है। ज़ैनब तुम क्या कह रही हो? I saw a YouTube video जिसमें लजानिया के अंदर उसने पेस्टो क्रीम चीज एक लेयर देते हैं, यस। looks मैं अक्सर so देखती हूँ, good. Even feta cheese, any kinds of different cheese पास्ता के मैंने अंदर। तो सोचा मैं अपना छोटा सा होम बेस्ड बिजनेस भी शुरू करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं बहुत अच्छा बनाती We are हूँ। gonna be there ना, सबसे पहले हम ही होंगे। सबसे पहले मैं भिजवाऊंगी PR बॉक्सेस तुम सबको। You should. सही है भाई, बेस्ट है, बेस्ट है। तो बहुत सारे आइडियाज़ हमने जो है वो प्लेटर्स के आप लोगों को दिए। इसी तरह की और बहुत सारी पार्टीज़ हो सकती हैं। अगर आप गेम नाइट या कुछ इस तरह का रख रहे हैं तो उसके लिए गेम नाइट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ प्लेटर रहेंगे कि चलते फिरते खाते पीते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जो वो कहते हैं ना डोपामीन रिलीज़ करता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है। बहुत मुश्किलात हैं, बहुत महंगाई भी है और बहुत सारी नफ़रतें भी कभी कभार डेवलप हो जाती हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है इस तरह मिलना मिलाना और सोशलाइज करना, ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़े आपसे करीब हैं या जो जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। बिल्कुल, totally. सो एक आइडिया यहाँ हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का शो प्लेटर पार्टी। अब बस आ जाएं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, बहुत हो गई पार्टीज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज।